आपको आज भी नहीं भूख है? मुझे तो अंतर्यामी लगता है। हम तो बहता पानी है, कहीं भी रम जाएंगे। राम जी के पास पहुंचना है। क्योंकि मुझे मेरी अम्मा के पास पहुंचना है। This video has been created only for educational, analytical, and entertainment purpose. It provides a review, summary, and explanation of the movie's storyline and themes. This video does not contain, distribute, or display any full movie or copyrighted scene. All rights belong to their respective owner under Fair Use Section 107. ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल, एनालिटिकल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। इसमें दिखाए गए कंटेंट फेयर यूज सेक्शन 107 के अंदर आता है। हम मूवी की सीन का यूज सिर्फ मूवी रिव्यूज, एक्सप्लेनेशन और एनालिटिकल के लिए करते हैं। ओरिजिनल कंटेंट के सारे राइट्स उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स के पास हैं। वेल तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि आपको एक्शन, रोमांस या मसाला एंटरटेनमेंट की बजाय हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाती है। एक ऐसे शख्स की कहानी जो बचपन में अपनी माँ को खो देता है, फिर भगवान को ढूंढने के लिए अपना घर तक छोड़ देता है और अपनी इस तलाश के दौरान धीरे धीरे एक ऐसे संत में ट्रांसफॉर्म होता है जिसे दुनिया आज नीम करोली बाबा या महाराज जी के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे 2026 की डिवोशनल स्पिरिचुअल ड्रामा फिल्म हनुमान अंश का। तो क्या ये फिल्म सिर्फ भक्ति से जुड़े लोगों के लिए है या फिर एक नॉर्मल ऑडियंस भी इस कहानी को एंजॉय कर सकती है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या फिल्म नीम करोली बाबा की स्पिरिचुअल जर्नी को स्क्रीन पर इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाती है? चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की कहानी पर कि एक्चुअल में कहानी क्या है। फिल्म की कहानी हमें एक यंग बॉय लक्ष्मी नारायण से इंट्रोड्यूस करवाती है। लक्ष्मी की बॉय के रिलेटेड ये कहानी है। लक्ष्मी की ज़िंदगी बचपन में ही एक बड़े सदमे से गुजर जाती है जब उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है। माँ उसके लिए सिर्फ एक पेरेंट नहीं होती बल्कि उसकी पूरी दुनिया होती है। माँ के जाने के बाद लक्ष्मी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। उसके जहन में एक सवाल बार बार आता है, अगर भगवान है तो वो कहाँ है, और अगर वो भगवान को ढूंढ ले तो शायद वो अपनी माँ से भी दोबारा मिल सके। ये सोच लक्ष्मी को एक नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी से दूर लेकर जाती है। वो घर छोड़ देता है और भगवान की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। लक्ष्मी टेम्पल्स में जाता है, जंगलों में रहता है, रिवर्स के पास मेडिटेशन करता है, अलग अलग जगहों पर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से गुजरता है। एक पॉइंट पर वो एक वैष्णव टेम्पल तक पहुँचता है जहाँ महंत उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस करते हैं। लेकिन लक्ष्मी को दुनिया की इज्जत, कंफर्ट या प्रेज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका मकसद सिर्फ एक है, राम को पाना। और यहाँ फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना शुरू करती है। कभी कभी हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे होते हैं जबकि असली जर्नी हमारे अंदर चल रही होती है। लक्ष्मी की जर्नी भी इसी रियलाइजेशन की तरफ बढ़ती है। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लक्ष्मी का ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता।
वो सालों तक स्ट्रगल करता है, कभी फॉरेस्ट में मेडिटेशन करता है, कभी रिवर्स के पास वक्त गुजारता है और कभी लोगों से दूर रहकर अपनी अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। एक सीक्वेंस में उसके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में इतना एक्सट्रीम दिखाया जाता है कि गांव के बच्चे उसे पानी में डूबा हुआ समझ लेते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी वापस बाहर आता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। यहाँ से ऑडियंस को समझ आता है कि ये लड़का सिर्फ भगवान को ढूंढ नहीं रहा, ये खुद को भी डिस्कवर कर रहा है। और जैसे जैसे उसकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो होती है वैसे वैसे उसके आसपास लोग उसके एक्सपीरियंस को मिरेकल के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। फिल्म का रियल इमोशनल कोर लक्ष्मी का नीम करोली बाबा में ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ मूवी ये नहीं दिखाती कि बाबा जी सिर्फ मिरेकल करने वाले हैं, बल्कि फिल्म रैपिडली एक और चीज़ पर फोकस करती है, सेवा, भूखे को खाना देना, ज़रूरतमंद की मदद करना, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने अंदर से ईगो को ख़त्म करना। यही रीज़न है कि फ़िल्म का टाइटल हनुमान अंश रखा गया है। फिल्म बाबा जी को हनुमान भक्ति, राम नाम और सेल्फलेस सर्विसेज से कनेक्ट ये है कि लक्ष्मी का ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता, वो सालों तक स्ट्रगल करता है, कभी फॉरेस्ट में मेडिटेशन करता है, कभी रिवर्स के पास वक्त गुजारता है और कभी लोगों से दूर रहकर अपनी अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। एक सीक्वेंस में उसके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में इतना एक्सट्रीम दिखाया जाता है कि गांव के बच्चे उसे पानी में डूबा हुआ समझ लेते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी वापस बाहर आता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। यहाँ से ऑडियंस को समझ आता है कि ये लड़का सिर्फ भगवान को ढूंढ नहीं रहा, ये खुद को भी डिस्कवर कर रहा है। और जैसे जैसे उसकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो होती है वैसे वैसे उसके आसपास लोग उसके एक्सपीरियंस को मिरेकल के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। फिल्म का रियल इमोशनल कोर लक्ष्मी का नीम करोली बाबा में ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ मूवी ये नहीं दिखाती कि बाबा जी सिर्फ मिरेकल करने वाले हैं, बल्कि फिल्म रैपिडली एक और चीज़ पर फोकस करती है, सेवा, भूखे को खाना देना, ज़रूरतमंद की मदद करना, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने अंदर से ईगो को ख़त्म करना। यही रीज़न है कि फ़िल्म का टाइटल हनुमान अंश रखा गया है। फिल्म बाबा जी को हनुमान भक्ति, राम नाम और सेल्फलेस सर्विसेज से कनेक्ट करती है और डायरेक्टर ने भी फिल्म को ट्रेडिशनल हीरो विलन फार्मूला की जगह स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बनाया है। अब अगर बात करें एक्टिंग की तो सबसे पहले परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो फिल्म में शोभिना सत्या ने नीम करोली बाबा का सेंट्रल रोल प्ले किया है और ऑनेस्टली उनकी परफॉर्मेंस फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक है। उन्होंने कैरेक्टर को ओवर ड्रामेटिक बनाने की कोशिश नहीं की, उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और ख़ास तौर पर उनकी साइलेंस वाली एक्टिंग कैरेक्टर के स्पिरिचुअल ऑरा को एस्टैब्लिश करती है। यंग महाराज जी के रोल में विहान शेट्जे भी अच्छा काम करते हैं। उनके कैरेक्टर के अंदर जो इनोसेंस, सैडनेस और स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी है वो स्क्रीन पर नेचुरली नज़र आती है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। फिल्म का फोकस किसी एक सुपरस्टार के ग्लैमर पर नहीं बल्कि स्टोरी और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर पर है। डायरेक्टर विशाल ने फिल्म को एक नॉर्मल कमर्शियल बायोपिक बनाने की बजाय एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की है और ये अप्रोच कुछ जगहों पर काफ़ी इफेक्टिव भी होती है। फिल्म में कोई टिपिकल विलन नहीं है, कोई अननेसेसरी एक्शन ट्रैक नहीं है, कोई ज़बरदस्त का रोमांटिक एंगल नहीं है। इंस्टेड कन्फ्लिक्ट कैरेक्टर के अंदर है। एक इंसान अपनी अटैचमेंट, ईगो और डिज़ायर को कैसे ओवरकम करता है, फिल्म बेसिकली इसी जर्नी को एक्सप्लोर करती है। डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म के इंसिडेंट्स के लिए काफ़ी रिसर्च की गई है और बाबा जी से एसोसिएटेड प्लेसेस और अकाउंट्स को स्टडी किया गया है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मेरे अकॉर्डिंग फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका मैसेज है। आजकल जब मूवीज़ मोस्टली इंटरटेनमेंट और स्पेक्टिकल पर डिपेंड करती हैं, हनुमान अंश एक सिंपल थॉट लेकर आती है। भक्ति सिर्फ भगवान का नाम लेने का नाम नहीं है बल्कि इंसान की सेवा करना भी भक्ति है और ये मैसेज फिल्म को मीनिंगफुल बना देता है। फिल्म की सिंप्लिसिटी भी एक करती है और डायरेक्टर ने भी फिल्म को ट्रेडिशनल हीरो विलन फार्मूला की जगह स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बनाया है। अब अगर बात करें एक्टिंग की तो सबसे पहले परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो फिल्म में शोभिना सत्या ने नीम करोली बाबा का सेंट्रल रोल प्ले किया है और ऑनेस्टली उनकी परफॉर्मेंस फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक है। उन्होंने कैरेक्टर को ओवर ड्रामेटिक बनाने की कोशिश नहीं की, उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और ख़ास तौर पर उनकी साइलेंस वाली एक्टिंग कैरेक्टर के स्पिरिचुअल ऑरा को एस्टैब्लिश करती है। यंग महाराज जी के रोल में विहान शेट्जे भी अच्छा काम करते हैं। उनके कैरेक्टर के अंदर जो इनोसेंस, सैडनेस और स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी है वो स्क्रीन पर नेचुरली नज़र आती है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। फिल्म का फोकस किसी एक सुपरस्टार के ग्लैमर पर नहीं बल्कि स्टोरी और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर पर है। डायरेक्टर विशाल ने फिल्म को एक नॉर्मल कमर्शियल बायोपिक बनाने की बजाय एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की है और ये अप्रोच कुछ जगहों पर काफ़ी इफेक्टिव भी होती है। फिल्म में कोई टिपिकल विलन नहीं है, कोई अननेसेसरी एक्शन ट्रैक
ट्रैक नहीं है, कोई ज़बरदस्त का रोमांटिक एंगल नहीं है, इंस्टेंट कन्फ्लिक्ट कैरेक्टर के अंदर है। एक इंसान अपनी अटैचमेंट, ईगो और डिज़ायर को कैसे ओवरकम करता है, फिल्म बेसिकली इसी जर्नी को एक्सप्लोर करती है। डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म के इंसिडेंट्स के लिए काफ़ी रिसर्च की गई है और बाबा जी से एसोसिएटेड प्लेसेस और अकाउंट्स को स्टडी किया गया है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मेरे अकॉर्डिंग फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका मैसेज है। आजकल जब मूवीज़ मोस्टली इंटरटेनमेंट और स्पेक्टिकल पर डिपेंड करती हैं, हनुमान अंश एक सिंपल थॉट लेकर आती है। भक्ति सिर्फ भगवान का नाम लेने का नाम नहीं है, बल्कि इंसान की सेवा करना भी भक्ति है, और ये मैसेज फिल्म को मीनिंगफुल बना देता है। फिल्म की सिंप्लिसिटी भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें अननेसेसरी ग्लैमर या ओवर द टॉप प्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल और डिवोशनल सिनेमा पसंद करते हैं तो फिल्म का एटमॉस्फेयर आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेगा। यहीं पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। फिल्म परफेक्ट तो होती नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इसका स्लो पेस। कुछ जगहों में स्टोरी इतना स्लो मूव करती है कि नॉर्मल कमर्शियल ऑडियंस को बोर्डम फील हो सकता है। फिल्म की इन्फॉर्मेशन ने भी स्क्रीन प्ले के सिंगल ट्रैक मोमेंट की वजह से कुछ पोर्शन को बोरिंग फील होने की बात की है। दूसरा इशू ये है कि फ़िल्म का अपील काफ़ी स्पेसिफिक है। अगर आपको स्पिरिचुअली सेंट और डिवोशनल स्टोरीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फिल्म का पेस और प्रेजेंटेशन डिफ़िकल्ट लग सकता है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए कि ये मूवी किस तरह की है तो हनुमान अंश एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी के लिए नहीं बनी। अगर आपको एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और कमर्शियल मसाला चाहिए तो शायद ये फिल्म आपको स्लो लगेगी। लेकिन अगर आप कुछ डिवोशनल देखना चाहते हैं तो हाँ, ये मूवी आपको पसंद आएगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि आपको एक्शन, रोमांस या मसाला एंटरटेनमेंट की बजाय हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाती है। एक ऐसे शख्स की कहानी जो बचपन में अपनी माँ को खो देता है, फिर भगवान को ढूंढने के लिए अपना घर तक छोड़ देता है और अपनी इस तलाश के दौरान धीरे धीरे एक ऐसे संत में ट्रांसफॉर्म होता है जिसे दुनिया आज नीम करोली बाबा या महाराज जी के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे 2026 की डिवोशनल स्पिरिचुअल ड्रामा फिल्म हनुमान अंश का। तो क्या ये फिल्म सिर्फ भक्ति से जुड़े लोगों के लिए है या फिर एक नॉर्मल ऑडियंस भी इस कहानी। फिल्म बाबा जी को हनुमान भक्ति, राम नाम और सेल्फलेस सर्विसेज से कनेक्ट करती है, और डायरेक्टर ने भी फिल्म को ट्रेडिशनल हीरो विलन फार्मूला की जगह स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बनाया है। अब अगर बात करें एक्टिंग की तो सबसे पहले परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो फिल्म में शोभिना सत्या ने नीम करोली बाबा का सेंट्रल रोल प्ले किया है, और ऑनेस्टली उनकी परफॉर्मेंस फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक है। उन्होंने कैरेक्टर को ओवर ड्रामेटिक बनाने की कोशिश नहीं की। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और ख़ास तौर पर उनकी साइलेंस वाली एक्टिंग कैरेक्टर के स्पिरिचुअल ऑरा को एस्टैब्लिश करती है। यंग महाराज जी के रोल में विहान शेट्जे भी अच्छा काम करते हैं। उनके कैरेक्टर के अंदर जो इनोसेंस, सैडनेस और स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी है वो स्क्रीन पर नेचुरली नज़र आती है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। फिल्म का फोकस किसी एक सुपरस्टार के ग्लैमर पर नहीं बल्कि स्टोरी और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर पर है। डायरेक्टर विशाल ने फिल्म को एक नॉर्मल कमर्शियल बायोपिक बनाने की बजाय एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की है, और ये अप्रोच कुछ जगहों पर काफ़ी इफेक्टिव भी होती है। फिल्म में कोई टिपिकल विलेन नहीं है, कोई अननेसेसरी एक्शन ट्रैक नहीं है, कोई ज़बरदस्त का रोमांटिक एंगल नहीं है, इंस्टेंट कन्फ्लिक्ट कैरेक्टर के अंदर है। एक इंसान अपनी अटैचमेंट, ईगो और डिज़ायर को कैसे ओवरकम करता है, फिल्म बेसिकली इसी जर्नी को एक्सप्लोर करती है। डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म के इंसिडेंट्स के लिए काफ़ी रिसर्च की गई है और बाबा जी से एसोसिएटेड प्लेसेस और अकाउंट्स को स्टडी किया गया है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मेरे अकॉर्डिंग फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका मैसेज है। आजकल जब मूवीज़ मोस्टली इंटरटेनमेंट और स्पेक्टिकल पर डिपेंड करती हैं, हनुमान अंश एक सिंपल थॉट लेकर आती है। भक्ति सिर्फ भगवान का नाम लेने का नाम नहीं है, बल्कि इंसान की सेवा करना भी भक्ति है, और ये मैसेज फिल्म को मीनिंगफुल बना देता है। फिल्म की सिंप्लिसिटी भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें अननेसेसरी ग्लैमर या ओवर द टॉप प्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल और डिवोशनल सिनेमा पसंद करते हैं तो फिल्म का एटमॉस्फेयर आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेगा। यहीं पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। फिल्म परफेक्ट तो होती नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इसका स्लो पेस। कुछ जगहों में स्टोरी इतना स्लो मूव करती है कि नॉर्मल कमर्शियल ऑडियंस को बोर्डम फील हो सकता है। फिल्म की इन्फॉर्मेशन ने भी स्क्रीन प्ले के सिंगल ट्रैक मोमेंट की वजह से कुछ पोर्शन को बोरिंग फील होने की बात की है। दूसरा इशू ये है कि फ़िल्म का अपील काफ़ी स्पेसिफिक है। अगर आपको स्पिरिचुअली सेंट और डिवोशनल स्टोरीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फिल्म का पेस और प्रेजेंटेशन डिफ़िकल्ट लग सकता है।
बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए कि ये मूवी किस तरह की है, तो हनुमान अंश एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी के लिए नहीं बनी। अगर आपको एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और कमर्शियल मसाला चाहिए तो शायद ये फिल्म आपको स्लो लगेगी। लेकिन अगर आप कुछ डिवोशनल देखना चाहते हैं तो हाँ, ये मूवी आपको पसंद आएगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि आपको एक्शन, रोमांस या मसाला एंटरटेनमेंट की बजाय हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाती है। एक ऐसी शख्स की कहानी जो बचपन में अपनी माँ को खो देता है, फिर भगवान को ढूंढने के लिए अपना घर तक छोड़ देता है और अपनी इस तलाश के दौरान धीरे धीरे एक ऐसे संत में ट्रांसफॉर्म होता है जिसे दुनिया आज नीम करोली बाबा या महाराज जी के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे 2026 की डिवोशनल स्पिरिचुअल ड्रामा फिल्म हनुमान अंश का। तो क्या ये फिल्म सिर्फ भक्ति से जुड़े लोगों के लिए है या फिर एक नॉर्मल ऑडियंस भी इस कहानी को एंजॉय कर सकती है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या फिल्म नीम करोली बाबा की स्पिरिचुअल जर्नी को स्क्रीन पर इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाती है? चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की कहानी पर कि एक्चुअल में कहानी क्या है। फिल्म की कहानी हमें एक यंग बॉय लक्ष्मी नारायण से इंट्रोड्यूस करवाती है। लक्ष्मी की एक बॉय के रिलेटेड ये कहानी है। लक्ष्मी की ज़िंदगी बचपन में ही एक बड़े सदमे से गुजर जाती है जब उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है। माँ उसके लिए सिर्फ एक पेरेंट नहीं होती बल्कि उसकी पूरी दुनिया होती है। माँ के जाने के बाद लक्ष्मी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। उसके जहन में एक सवाल बार बार आता है, अगर भगवान है तो वो कहाँ है, और अगर वो भगवान को ढूंढ ले तो शायद वो अपनी माँ से भी दोबारा मिल सके। ये सोच लक्ष्मी को एक नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी से दूर लेकर जाती है। वो घर छोड़ देता है और भगवान की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। लक्ष्मी टेम्पल्स में जाता है, जंगलों में रहता है, रिवर्स के पास मेडिटेशन करता है, अलग अलग जगहों पर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से गुजरता है। एक पॉइंट पर वो एक वैष्णव टेम्पल तक पहुँचता है जहाँ महंत उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस करते हैं। लेकिन लक्ष्मी को दुनिया की इज्जत, कंफर्ट या प्रेज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका मकसद सिर्फ एक है, राम को पाना। और यहाँ फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना शुरू करती है। कभी कभी हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे होते हैं जबकि असली जर्नी हमारे अंदर चल रही होती है। लक्ष्मी की जर्नी भी इसी रियलाइजेशन की तरफ बढ़ती है। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, फिर भगवान को ढूंढने के लिए अपना घर तक छोड़ देता है और अपनी इस तलाश के दौरान धीरे धीरे एक ऐसे संत में ट्रांसफॉर्म होता है जिसे दुनिया आज नीम करोली बाबा या महाराज जी के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे 2026 की डिवोशनल स्पिरिचुअल ड्रामा फिल्म हनुमान अंश का। तो क्या ये फिल्म सिर्फ भक्ति से जुड़े लोगों के लिए है या फिर एक नॉर्मल ऑडियंस भी इस कहानी को एंजॉय कर सकती है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या फिल्म नीम करोली बाबा की स्पिरिचुअल जर्नी को स्क्रीन पर इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाती है? चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की कहानी पर कि एक्चुअल में कहानी क्या है। फिल्म की कहानी हमें एक यंग बॉय लक्ष्मी नारायण से इंट्रोड्यूस करवाती है। लक्ष्मी की एक बॉय के रिलेटेड ये कहानी है। लक्ष्मी की ज़िंदगी बचपन में ही एक बड़े सदमे से गुजर जाती है जब उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है। माँ उसके लिए सिर्फ एक पेरेंट नहीं होती बल्कि उसकी पूरी दुनिया होती है। माँ के जाने के बाद लक्ष्मी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। उसके जहन में एक सवाल बार बार आता है, अगर भगवान है तो वो कहाँ है, और अगर वो भगवान को ढूंढ ले तो शायद वो अपनी माँ से भी दोबारा मिल सके। ये सोच लक्ष्मी को एक नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी से दूर लेकर जाती है। वो घर छोड़ देता है और भगवान की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। लक्ष्मी टेम्पल्स में जाता है, जंगलों में रहता है, रिवर्स के पास मेडिटेशन करता है, अलग अलग जगहों पर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से गुजरता है। एक पॉइंट पर वो एक वैष्णव टेम्पल तक पहुँचता है जहाँ महंत उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस करते हैं। लेकिन लक्ष्मी को दुनिया की इज्जत, कंफर्ट या प्रेज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका मकसद सिर्फ एक है, राम को पाना। और यहाँ फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना शुरू करती है। कभी कभी हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे होते हैं जबकि असली जर्नी हमारे अंदर चल रही होती है। लक्ष्मी की जर्नी भी इसी रियलाइजेशन की तरफ बढ़ती है। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लक्ष्मी का ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। वो सालों तक स्ट्रगल करता है। कभी फॉरेस्ट में मेडिटेशन करता है, कभी रिवर्स के पास वक्त गुजारता है और कभी लोगों से दूर रहकर अपनी अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। एक सीक्वेंस में उसके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में इतना एक्सट्रीम दिखाया जाता है कि गांव के बच्चे उसे पानी में डूबा हुआ समझ लेते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी वापस बाहर आता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। यहाँ से ऑडियंस को समझ आता है कि ये लड़का सिर्फ भगवान को ढूंढ नहीं रहा, ये खुद को भी डिस्कवर कर रहा है। और जैसे जैसे उसकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो होती है वैसे वैसे उसके आसपास लोग उसके एक्सपीरियंस को मिरेकल के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं।
फिल्म का रियल इमोशनल कोर लक्ष्मी का नीम करोली बाबा में ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ मूवी ये नहीं दिखाती कि बाबा जी सिर्फ मिरेकल करने वाले हैं, बल्कि फिल्म रैपिडली एक और चीज़ पर फोकस करती है, सेवा, भूखे को खाना देना, ज़रूरतमंद की मदद करना, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने अंदर से ईगो को ख़त्म करना। यही रीज़न है कि फ़िल्म का टाइटल हनुमान अंश रखा गया है, खाने को एंजॉय कर सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या फिल्म नीम करोली बाबा की स्पिरिचुअल जर्नी को स्क्रीन पर इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाती है? चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की कहानी पर कि एक्चुअल में कहानी क्या है। फिल्म की कहानी हमें एक यंग बॉय लक्ष्मी नारायण से इंट्रोड्यूस करवाती है। लक्ष्मी की एक बॉय के रिलेटेड ये कहानी है। लक्ष्मी की ज़िंदगी बचपन में ही एक बड़े सदमे से गुजर जाती है। जब उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है, माँ उसके लिए सिर्फ एक पेरेंट नहीं होती बल्कि उसकी पूरी दुनिया होती है। माँ के जाने के बाद लक्ष्मी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। उसके जहन में एक सवाल बार बार आता है, अगर भगवान है तो वो कहाँ है, और अगर वो भगवान को ढूंढ ले तो शायद वो अपनी माँ से भी दोबारा मिल सके। ये सोच लक्ष्मी को एक नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी से दूर लेकर जाती है। वो घर छोड़ देता है और भगवान की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। लक्ष्मी टेम्पल्स में जाता है, जंगलों में रहता है, रिवर्स के पास मेडिटेशन करता है, अलग अलग जगहों पर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से गुजरता है। एक पॉइंट पर वो एक वैष्णव टेम्पल तक पहुँचता है जहाँ महंत उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस करते हैं। लेकिन लक्ष्मी को दुनिया की इज्जत, कंफर्ट या प्रेज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका मकसद सिर्फ एक है, राम को पाना। और यहाँ फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना शुरू करती है। कभी कभी हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे होते हैं जबकि असली जर्नी हमारे अंदर चल रही होती है। लक्ष्मी की जर्नी भी इसी रियलाइजेशन की तरफ बढ़ती है। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लक्ष्मी का ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। वो सालों तक स्ट्रगल करता है, कभी फॉरेस्ट में मेडिटेशन करता है, कभी रिवर्स के पास वक्त गुजारता है और कभी लोगों से दूर रहकर अपनी अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। एक सीक्वेंस में उसके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में इतना एक्सट्रीम दिखाया जाता है कि गांव के बच्चे उसे पानी में डूबा हुआ समझ लेते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी वापस बाहर आता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। यहाँ से ऑडियंस को समझ आता है कि ये लड़का सिर्फ भगवान को ढूंढ नहीं रहा, ये खुद को भी डिस्कवर कर रहा है। और जैसे जैसे उसकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो होती है, वैसे वैसे उसके आसपास लोग उसके एक्सपीरियंस को मिरेकल के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। फिल्म का रियल इमोशनल कोर लक्ष्मी का नीम करोली बाबा में ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ मूवी ये नहीं दिखाती कि बाबा जी सिर्फ मिरेकल करने वाले हैं, बल्कि फिल्म रैपिडली एक और चीज़ पर फोकस करती है, सेवा, भूखे को खाना देना, ज़रूरतमंद की मदद करना, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने अंदर से ईगो को ख़त्म करना। यही रीज़न है कि फ़िल्म का टाइटल हनुमान अंश रखा गया है। फिल्म बाबा जी को हनुमान भक्ति, राम नाम और सेल्फलेस सर्विसेज से कनेक्ट करती है। और डायरेक्टर ने भी फिल्म को ट्रेडिशनल हीरो विलन फार्मूला की जगह स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बनाया है। अब अगर बात करें एक्टिंग की तो सबसे पहले परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो फिल्म में शोभिना सत्या ने नीम करोली बाबा का सेंट्रल रोल प्ले किया है और ऑनेस्टली उनकी परफॉर्मेंस फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक है। उन्होंने कैरेक्टर को ओवर ड्रामेटिक बनाने की कोशिश नहीं की। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और ख़ास तौर पर उनकी साइलेंस वाली एक्टिंग कैरेक्टर के स्पिरिचुअल ऑरा को एस्टैब्लिश करती है। यंग महाराज जी के रोल में विहान शेट्जे भी अच्छा काम करते हैं। उनके कैरेक्टर के अंदर जो इनोसेंस, सैडनेस और स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी है वो स्क्रीन पर नेचुरली नज़र आती है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। फिल्म का फोकस किसी एक सुपरस्टार के ग्लैमर पर नहीं बल्कि स्टोरी और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर पर है। डायरेक्टर विशाल ने फिल्म को एक नॉर्मल कमर्शियल बायोपिक बनाने की बजाय एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की है और ये अप्रोच कुछ जगहों पर काफ़ी इफेक्टिव भी होती है। फिल्म में कोई टिपिकल विलन नहीं है, कोई अननेसेसरी एक्शन ट्रैक नहीं है, कोई ज़बरदस्त रोमांटिक एंगल नहीं है। इंस्टेड कन्फ्लिक्ट कैरेक्टर के अंदर है। एक इंसान अपनी अटैचमेंट, ईगो और डिज़ायर को कैसे ओवरकम करता है, फिल्म बेसिकली इसी जर्नी को एक्सप्लोर करती है। डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म के इंसिडेंट्स के लिए काफ़ी रिसर्च की गई है और बाबा जी से एसोसिएटेड प्लेसेस और अकाउंट्स को स्टडी किया गया है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मेरे अकॉर्डिंग फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका मैसेज है। आजकल जब मूवीज़ मोस्टली इंटरटेनमेंट और स्पेक्टिकल पर डिपेंड करती हैं, हनुमान अंश एक सिंपल थॉट लेकर आती है। भक्ति सिर्फ भगवान का नाम लेने का नाम नहीं है बल्कि इंसान की सेवा करना भी भक्ति है और ये मैसेज फिल्म को मीनिंगफुल बना देता है। फिल्म की सिंप्लिसिटी भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें अननेसेसरी ग्लैमर या ओवर द टॉप प्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल और डिवोशनल सिनेमा पसंद करते हैं तो फिल्म का एटमॉस्फेयर आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेगा। यहीं पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। फिल्म परफेक्ट तो होती नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इसका स्लो पेस। कुछ जगहों में स्टोरी इतना स्लो मूव करती है कि नॉर्मल कमर्शियल ऑडियंस को बोर्डम
फील हो सकता है। फिल्म की इन्फॉर्मेशन ने भी स्क्रीन प्ले के सिंगल ट्रैक मूवमेंट की वजह से कुछ पोर्शन को बोरिंग फील होने की बात की है। दूसरा इशू ये है कि फ़िल्म का अपील काफ़ी स्पेसिफिक है। अगर आपको स्पिरिचुअली सेंट और डिवोशनल स्टोरीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फिल्म का पेस और प्रेजेंटेशन डिफ़िकल्ट लग सकता है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए कि ये मूवी किस तरह की है तो हनुमान अंश एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी के लिए नहीं बनी। अगर आपको एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और कमर्शियल मसाला चाहिए तो शायद ये फिल्म आपको स्लो लगेगी। लेकिन अगर आप कुछ डिवोशनल देखना चाहते हैं तो हाँ, ये मूवी आपको पसंद आएगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि आपको एक्शन, रोमांस या मसाला एंटरटेनमेंट की बजाय हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाती है। एक ऐसे शख्स की कहानी जो बचपन में अपनी माँ को खो देता है, फिर भगवान को ढूंढने के लिए अपना घर तक छोड़ देता है और अपनी इस तलाश के दौरान धीरे धीरे एक ऐसे संत में ट्रांसफॉर्म होता है जिसे दुनिया आज नीम करोली बाबा या महाराज जी के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे 2026 की डिवोशनल स्पिरिचुअल ड्रामा फिल्म हनुमान अंश का। तो क्या ये फिल्म सिर्फ भक्ति से जुड़े लोगों के लिए है या फिर एक नॉर्मल ऑडियंस भी इस कहानी को एंजॉय कर सकती है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या फिल्म नीम करोली बाबा की स्पिरिचुअल जर्नी को स्क्रीन पर इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाती है? चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की कहानी पर कि एक्चुअल में कहानी क्या है। फिल्म की कहानी हमें एक यंग बॉय लक्ष्मी नारायण से इंट्रोड्यूस करवाती है। लक्ष्मी की एक बॉय के रिलेटेड ये कहानी है। लक्ष्मी की ज़िंदगी बचपन में ही एक बड़े सदमे से गुजर जाती है। जब उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है, माँ उसके लिए सिर्फ एक पेरेंट नहीं होती बल्कि उसकी पूरी दुनिया होती है। माँ के जाने के बाद लक्ष्मी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। उसके जहन में एक सवाल बार बार आता है, अगर भगवान है तो वो कहाँ है, और अगर वो भगवान को ढूंढ ले तो शायद वो अपनी माँ से भी दोबारा मिल सके। ये सोच लक्ष्मी को एक नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी से दूर लेकर जाती है। वो घर छोड़ देता है और भगवान की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। लक्ष्मी टेम्पल्स में जाता है, जंगलों में रहता है, रिवर्स के पास मेडिटेशन करता है, अलग अलग जगहों पर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से गुजरता है। एक पॉइंट पर वो एक वैष्णव टेम्पल तक पहुँचता है जहाँ महंत उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक है, अगर आपको स्पिरिचुअली सेंट और डिवोशनल स्टोरीज में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फिल्म का पेस और प्रेजेंटेशन डिफिकल्ट लग सकता है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए कि ये मूवी किस तरह की है तो हनुमान अंश एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी के लिए नहीं बनी। अगर आपको एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और कमर्शियल मसाला चाहिए तो शायद ये फिल्म आपको स्लो लगेगी। लेकिन अगर आप कुछ डिवोशनल देखना चाहते हैं तो हाँ, ये मूवी आपको पसंद आएगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि आपको एक्शन, रोमांस या मसाला एंटरटेनमेंट की बजाय हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाती है। एक ऐसे शख्स की कहानी जो बचपन में अपनी माँ को खो देता है, फिर भगवान को ढूंढने के लिए अपना घर तक छोड़ देता है और अपनी इस तलाश के दौरान धीरे धीरे एक ऐसे संत में ट्रांसफॉर्म होता है जिसे दुनिया आज नीम करोली बाबा या महाराज जी के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे 2026 की डिवोशनल स्पिरिचुअल ड्रामा फिल्म हनुमान अंश का। तो क्या ये फिल्म सिर्फ भक्ति से जुड़े लोगों के लिए है या फिर एक नॉर्मल ऑडियंस भी इस कहानी को एंजॉय कर सकती है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या फिल्म नीम करोली बाबा की स्पिरिचुअल जर्नी को स्क्रीन पर इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाती है? चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की कहानी पर कि एक्चुअल में कहानी क्या है। फिल्म की कहानी हमें एक यंग बॉय लक्ष्मी नारायण से इंट्रोड्यूस करवाती है। लक्ष्मी की एक बॉय के रिलेटेड ये कहानी है। लक्ष्मी की ज़िंदगी बचपन में ही एक बड़े सदमे से गुजर जाती है। जब उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है, माँ उसके लिए सिर्फ एक पेरेंट नहीं होती बल्कि उसकी पूरी दुनिया होती है। माँ के जाने के बाद लक्ष्मी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। उसके जहन में एक सवाल बार बार आता है, अगर भगवान है तो वो कहाँ है, और अगर वो भगवान को ढूंढ ले तो शायद वो अपनी माँ से भी दोबारा मिल सके। ये सोच लक्ष्मी को एक नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी से दूर लेकर जाती है। वो घर छोड़ देता है और भगवान की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। लक्ष्मी टेम्पल्स में जाता है, जंगलों में रहता है, रिवर्स के पास मेडिटेशन करता है, अलग अलग जगहों पर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से गुजरता है। एक पॉइंट पर वो एक वैष्णव टेम्पल तक पहुँचता है जहाँ महंत उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस करते हैं।
लेकिन लक्ष्मी को दुनिया की इज्जत, कंफर्ट या प्रेज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका मकसद सिर्फ एक है, राम को पाना। और यहाँ फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना शुरू करती है। कभी कभी हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे होते हैं, जबकि असली जर्नी हमारे अंदर चल रही होती है। लक्ष्मी की जर्नी भी इसी रियलाइजेशन की तरफ बढ़ती है। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लक्ष्मी का ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। वो सालों तक स्ट्रगल करता है, कभी फॉरेस्ट में मेडिटेशन करता है, कभी रिवर्स के पास वक्त गुजारता है और कभी लोगों से दूर रहकर अपनी अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। एक सीक्वेंस में उसके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में इतना एक्सट्रीम दिखाया जाता है कि गांव के बच्चे उसे पानी में डूबा हुआ समझ लेते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी वापस बाहर आता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। यहाँ से ऑडियंस को समझ आता है कि ये लड़का सिर्फ भगवान को ढूंढ नहीं रहा, ये खुद को भी डिस्कवर कर रहा है। और जैसे जैसे उसकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो होती है, वैसे वैसे उसके आसपास लोग उसके एक्सपीरियंस को मिरेकल के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। फिल्म का रियल इमोशनल कोर लक्ष्मी का नीम करोली बाबा में ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ मूवी ये नहीं दिखाती कि बाबा जी सिर्फ मिरेकल करने वाले हैं, बल्कि फिल्म रैपिडली एक और चीज़ पर फोकस करती है, सेवा। भूखे को खाना देना, ज़रूरतमंद की मदद करना, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने अंदर से ईगो को ख़त्म करना। यही रीज़न है कि फ़िल्म का टाइटल हनुमान अंश रखा गया है। फिल्म बाबा जी को हनुमान भक्ति, राम नाम और सेल्फलेस सर्विसेज से कनेक्ट करती है। और डायरेक्टर ने भी फिल्म को ट्रेडिशनल हीरो विलन फार्मूला की जगह स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बनाया है। अब अगर बात करें एक्टिंग की तो सबसे पहले परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो फिल्म में शोभिना सत्या ने नीम करोली बाबा का सेंट्रल रोल प्ले किया है और ऑनेस्टली उनकी परफॉर्मेंस फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक है। उन्होंने कैरेक्टर को ओवर ड्रामेटिक बनाने की कोशिश नहीं की। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और ख़ास तौर पर उनकी लक्ष्मी को दुनिया की इज्जत, कंफर्ट या प्रेज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका मकसद सिर्फ एक है, राम को पाना। और यहाँ फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना शुरू करती है। कभी कभी हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे होते हैं, जबकि असली जर्नी हमारे अंदर चल रही होती है। लक्ष्मी की जर्नी भी इसी रियलाइजेशन की तरफ बढ़ती है। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लक्ष्मी का ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। वो सालों तक स्ट्रगल करता है, कभी फॉरेस्ट में मेडिटेशन करता है, कभी रिवर्स के पास वक्त गुजारता है और कभी लोगों से दूर रहकर अपनी अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। एक सीक्वेंस में उसके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में इतना एक्सट्रीम दिखाया जाता है कि गांव के बच्चे उसे पानी में डूबा हुआ समझ लेते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी वापस बाहर आता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। यहाँ से ऑडियंस को समझ आता है कि ये लड़का सिर्फ भगवान को ढूंढ नहीं रहा, ये खुद को भी डिस्कवर कर रहा है। और जैसे जैसे उसकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो होती है, वैसे वैसे उसके आसपास लोग उसके एक्सपीरियंस को मिरेकल के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। फिल्म का रियल इमोशनल कोर लक्ष्मी का नीम करोली बाबा में ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ मूवी ये नहीं दिखाती कि बाबा जी सिर्फ मिरेकल करने वाले हैं, बल्कि फिल्म रैपिडली एक और चीज़ पर फोकस करती है, सेवा। भूखे को खाना देना, ज़रूरतमंद की मदद करना, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने अंदर से ईगो को ख़त्म करना। यही रीज़न है कि फिल्म का टाइटल हनुमान अंश रखा गया है। फिल्म बाबा जी को हनुमान भक्ति, राम नाम और सेल्फलेस सर्विसेज से कनेक्ट करती है। और डायरेक्टर ने भी फिल्म को ट्रेडिशनल हीरो विलन फार्मूला की जगह स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बनाया है। अब अगर बात करें एक्टिंग की तो सबसे पहले परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो फिल्म में शोभिना सत्या ने नीम करोली बाबा का सेंट्रल रोल प्ले किया है और ऑनेस्टली उनकी परफॉर्मेंस फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक है। उन्होंने कैरेक्टर को ओवर ड्रामेटिक बनाने की कोशिश नहीं की। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और ख़ास तौर पर उनकी साइलेंस वाली एक्टिंग कैरेक्टर के स्पिरिचुअल ऑरा को एस्टैब्लिश करती है। यंग महाराज जी के रोल में विहान शेटजे भी अच्छा काम करते हैं। उनके कैरेक्टर के अंदर जो इनोसेंस, सैडनेस और स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी है वो स्क्रीन पर नेचुरली नज़र आती है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। फिल्म का फोकस किसी एक सुपरस्टार के ग्लैमर पर नहीं बल्कि स्टोरी और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर पर है। डायरेक्टर विशाल ने फिल्म को एक नॉर्मल कमर्शियल बायोपिक बनाने की बजाय एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की है और ये अप्रोच कुछ जगहों पर काफ़ी इफेक्टिव भी होती है। फिल्म में कोई टिपिकल विलेन नहीं है, कोई अननेसेसरी एक्शन ट्रैक नहीं है, कोई ज़बरदस्त का रोमांटिक एंगल नहीं है। इंस्टेड कन्फ्लिक्ट कैरेक्टर के अंदर है। एक इंसान अपनी अटैचमेंट, ईगो और डिज़ायर को कैसे ओवरकम करता है, फिल्म बेसिकली इसी जर्नी को एक्सप्लोर करती है। डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म के इंसिडेंट्स के लिए काफ़ी रिसर्च की गई है और बाबा जी से एसोसिएटेड प्लेसेस और अकाउंट्स को स्टडी किया गया है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मेरे अकॉर्डिंग फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका मैसेज है। आजकल जब मूवीज़ मोस्टली इंटरटेनमेंट और स्पेक्टिकल पर डिपेंड करती हैं, हनुमान अंश एक सिंपल थॉट लेकर आती है।
भक्ति सिर्फ भगवान का नाम लेने का नाम नहीं है, बल्कि इंसान की सेवा करना भी भक्ति है। और ये मैसेज फिल्म को मीनिंगफुल बना देता है। फिल्म की सिंप्लिसिटी भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें अननेसेसरी ग्लैमर या ओवर द टॉप प्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल और डिवोशनल सिनेमा पसंद करते हैं तो फिल्म का एटमॉस्फेयर आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेगा। यहीं पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। फिल्म परफेक्ट तो होती नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इसका स्लो पेस। कुछ जगहों में स्टोरी इतना स्लो मूव करती है कि नॉर्मल कमर्शियल ऑडियंस को बोर्डम फील हो सकता है। फिल्म की इन्फॉर्मेशन ने भी स्क्रीन प्ले के सिंगल ट्रैक मूवमेंट की वजह से कुछ पोर्शन को बोरिंग फील होने की बात की है। दूसरा इशू ये है कि फ़िल्म का अपील काफ़ी स्पेसिफिक है। अगर आपको स्पिरिचुअली सेंट और डिवोशनल स्टोरीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फिल्म का पेस और प्रेजेंटेशन डिफ़िकल्ट लग सकता है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए कि ये मूवी किस तरह की है तो हनुमान अंश एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी के लिए नहीं बनी। अगर आपको एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और कमर्शियल मसाला चाहिए तो शायद ये फिल्म आपको स्लो लगेगी। लेकिन अगर आप कुछ डिवोशनल देखना चाहते हैं तो हाँ, ये मूवी आपको पसंद आएगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि आपको एक्शन, रोमांस या मसाला एंटरटेनमेंट की बजाय हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाती है। एक ऐसी शख्स की कहानी जो बचपन में अपनी माँ को खो देता है, फिर भगवान को ढूंढने के लिए अपना घर तक छोड़ देता है और अपनी इस तलाश के दौरान धीरे धीरे एक ऐसे संत में ट्रांसफॉर्म होता है जिसे दुनिया आज नीम करोली बाबा या महाराज जी के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे 2026 की डिवोशनल स्पिरिचुअल ड्रामा फिल्म हनुमान अंश का। तो क्या ये फिल्म सिर्फ भक्ति से जुड़े लोगों के लिए है या फिर एक नॉर्मल ऑडियंस भी इस कहानी को एंजॉय कर सकती है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या फिल्म नीम करोली बाबा की स्पिरिचुअल जर्नी को स्क्रीन पर इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाती है? चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की कहानी पर कि एक्चुअल में कहानी क्या है। फिल्म की कहानी हमें एक यंग बॉय लक्ष्मी नारायण से इंट्रोड्यूस करवाती है। लक्ष्मी की एक बॉय के रिलेटेड ये कहानी है। लक्ष्मी की ज़िंदगी बचपन में ही एक बड़े सदमे से गुजर जाती है। जब उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है, माँ उसके लिए सिर्फ एक पेरेंट नहीं होती बल्कि उसकी पूरी दुनिया होती है। माँ के जाने के बाद लक्ष्मी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। उसके जहन में एक सवाल बार बार आता है, अगर भगवान है तो वो कहाँ है, और अगर वो भगवान को ढूंढ ले तो शायद वो अपनी माँ से भी दोबारा मिल सके। ये सोच लक्ष्मी को एक नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी से दूर लेकर जाती है। वो घर छोड़ देता है और भगवान की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। लक्ष्मी टेम्पल्स में जाता है, जंगलों में रहता है, रिवर्स के पास मेडिटेशन करता है, अलग अलग जगहों पर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से गुजरता है। एक पॉइंट पर वो एक वैष्णव टेम्पल तक पहुँचता है जहाँ महंत उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस करते हैं। लेकिन लक्ष्मी को दुनिया की इज्जत, कंफर्ट या प्रेज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका मकसद सिर्फ एक है, राम को पाना। और यहाँ फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना शुरू करती है। कभी कभी हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे होते हैं जबकि असली जर्नी हमारे अंदर चल रही होती है। लक्ष्मी की जर्नी भी इसी रियलाइजेशन की तरफ बढ़ती है। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लक्ष्मी का ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। वो सालों तक स्ट्रगल करता है। कभी फॉरेस्ट में मेडिटेशन करता है, कभी रिवर्स के पास वक्त गुजारता है और कभी लोगों से दूर रहकर अपनी अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। एक सीक्वेंस में उसके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में इतना एक्सट्रीम दिखाया जाता है कि गांव के बच्चे उसे पानी में डूबा हुआ समझ लेते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी वापस बाहर आता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। यहाँ से ऑडियंस को समझ आता है कि ये लड़का सिर्फ भगवान को ढूंढ नहीं रहा, ये खुद को भी डिस्कवर कर रहा है। और जैसे जैसे उसकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो होती है वैसे वैसे उसके आसपास लोग उसके एक्सपीरियंस को मिरेकल के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। फिल्म का रियल इमोशनल कोर लक्ष्मी का नीम करोली बाबा में ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ मूवी ये नहीं दिखाती कि बाबा जी सिर्फ मिरेकल करने वाले हैं, बल्कि फिल्म रैपिडली एक और चीज़ पर फोकस करती है, सेवा। भूखे को खाना देना, ज़रूरतमंद की मदद करना, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने अंदर से ईगो को ख़त्म करना। यही रीज़न है कि फ़िल्म का टाइटल हनुमान अंश रखा गया है। फिल्म बाबा जी को हनुमान भक्ति, राम नाम और सेल्फलेस सर्विसेज से कनेक्ट करती है। और डायरेक्टर ने भी फिल्म को ट्रेडिशनल हीरो विलन फार्मूला की जगह स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बनाया है। अब अगर बात करें एक्टिंग की तो सबसे पहले परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो फिल्म में शोभिना सत्या ने नीम करोली बाबा का सेंट्रल रोल प्ले किया है और ऑनेस्टली उनकी परफॉर्मेंस फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक है। उन्होंने कैरेक्टर को ओवर ड्रामेटिक बनाने की कोशिश नहीं की। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और ख़ास तौर पर उनकी साइलेंस वाली एक्टिंग कैरेक्टर के स्पिरिचुअल ऑरा को एस्टैब्लिश करती है। यंग महाराज जी के रोल में विहान शेट्जे
भी अच्छा काम करते हैं। उनके कैरेक्टर के अंदर जो इनोसेंस, सैडनेस और स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी है वो स्क्रीन पर नेचुरली नजर आती है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। फिल्म का फोकस किसी एक सुपरस्टार के ग्लैमर पर नहीं बल्कि स्टोरी और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर पर है। डायरेक्टर विशाल ने फिल्म को एक नॉर्मल कमर्शियल बायोपिक बनाने की बजाय एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की है और ये अप्रोच कुछ जगहों पर काफ़ी इफेक्टिव भी होती है। फिल्म में कोई टिपिकल विलेन नहीं है, कोई अननेसेसरी एक्शन ट्रैक नहीं है, कोई ज़बरदस्त का रोमांटिक एंगल नहीं है। इंस्टेड कन्फ्लिक्ट कैरेक्टर के अंदर है। एक इंसान अपनी अटैचमेंट, ईगो और डिज़ायर को कैसे ओवरकम करता है, फिल्म बेसिकली इसी जर्नी को एक्सप्लोर करती है। डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म के इंसिडेंट्स के लिए काफ़ी रिसर्च की गई है और बाबा जी से एसोसिएटेड प्लेसेस और अकाउंट्स को स्टडी किया गया है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मेरे अकॉर्डिंग फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका मैसेज है। आजकल जब मूवीज़ मोस्टली इंटरटेनमेंट और स्पेक्टिकल पर डिपेंड करती हैं, हनुमान अंश एक सिंपल थॉट लेकर आती है। भक्ति सिर्फ भगवान का नाम लेने का नाम नहीं है बल्कि इंसान की सेवा करना भी भक्ति है और ये मैसेज फिल्म को मीनिंगफुल बना देता है। फिल्म की सिंप्लिसिटी भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें अननेसेसरी ग्लैमर या ओवर द टॉप प्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल और डिवोशनल सिनेमा पसंद करते हैं तो फिल्म का एटमॉस्फेयर आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेगा। यहीं पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। फिल्म परफेक्ट तो होती नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इसका स्लो पेस। कुछ जगहों में स्टोरी इतना स्लो मूव करती है कि नॉर्मल कमर्शियल ऑडियंस को बोर्डम फील हो सकता है। फिल्म की इन्फॉर्मेशन ने भी स्क्रीन प्ले के सिंगल ट्रैक मोमेंट की वजह से कुछ पोर्शन को बोरिंग फील होने की बात की है। दूसरा इशू ये है कि फ़िल्म का अपील काफ़ी स्पेसिफिक है। अगर आपको स्पिरिचुअली सेंट और डिवोशनल स्टोरीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फिल्म का पेस और प्रेजेंटेशन डिफ़िकल्ट लग सकता है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए कि ये मूवी किस तरह की है तो हनुमान अंश एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी के लिए नहीं बनी। अगर आपको एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और कमर्शियल मसाला चाहिए तो शायद ये फिल्म आपको स्लो लगेगी। लेकिन अगर आप कुछ डिवोशनल देखना चाहते हैं तो हाँ, ये मूवी आपको पसंद आएगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि आपको एक्शन, रोमांस या मसाला एंटरटेनमेंट की बजाय हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाती है। एक ऐसे शख्स की कहानी जो बचपन में अपनी माँ को खो देता है, फिर भगवान को ढूंढने के लिए अपना घर तक छोड़ देता है और अपनी इस तलाश के दौरान धीरे धीरे एक ऐसे संत में ट्रांसफॉर्म होता है जिसे दुनिया आज नीम करोली बाबा या महाराज जी के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे 2026 की डिवोशनल स्पिरिचुअल ड्रामा फिल्म हनुमान अंश का। तो क्या ये फिल्म सिर्फ भक्ति से जुड़े लोगों के लिए है या फिर एक नॉर्मल ऑडियंस भी इस कहानी को एंजॉय कर सकती है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या फिल्म नीम करोली बाबा की स्पिरिचुअल जर्नी को स्क्रीन पर इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाती है? चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की कहानी पर कि एक्चुअल में कहानी क्या है। फिल्म की कहानी हमें एक यंग बॉय लक्ष्मी नारायण से इंट्रोड्यूस करवाती है। लक्ष्मी की बॉय के रिलेटेड ये कहानी है। लक्ष्मी की ज़िंदगी बचपन में ही एक बड़े सदमे से गुजर जाती है। जब उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है, माँ उसके लिए सिर्फ एक पेरेंट नहीं होती बल्कि उसकी पूरी दुनिया होती है। माँ के जाने के बाद लक्ष्मी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। उसके जहन में एक सवाल बार बार आता है, अगर भगवान है तो वो कहाँ है, और अगर वो भगवान को ढूंढ ले तो शायद वो अपनी माँ से भी दोबारा मिल सके। ये सोच लक्ष्मी को एक नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी से दूर लेकर जाती है। वो घर छोड़ देता है और भगवान की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। लक्ष्मी टेम्पल्स में जाता है, जंगलों में रहता है, रिवर्स के पास मेडिटेशन करता है, अलग अलग जगहों पर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से गुजरता है। एक पॉइंट पर वो एक वैष्णव टेम्पल तक पहुँचता है जहाँ महंत उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस करते हैं। लेकिन लक्ष्मी को दुनिया की इज्जत, कंफर्ट या प्रेज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका मकसद सिर्फ एक है, राम को पाना। और यहाँ फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना शुरू करती है। कभी कभी हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे होते हैं जबकि असली जर्नी हमारे अंदर चल रही होती है। लक्ष्मी की जर्नी भी इसी रियलाइजेशन की तरफ बढ़ती है। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लक्ष्मी का ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। वो सालों तक स्ट्रगल करता है। कभी फॉरेस्ट में मेडिटेशन करता है, कभी रिवर्स के पास वक्त गुजारता है और कभी लोगों से दूर रहकर अपनी अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। एक सीक्वेंस में उसके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में इतना एक्सट्रीम दिखाया जाता है कि गांव के बच्चे उसे पानी में डूबा हुआ समझ लेते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी वापस बाहर आता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। यहाँ से ऑडियंस को समझ आता है कि ये लड़का सिर्फ भगवान को ढूंढ नहीं रहा, ये खुद को भी डिस्कवर कर रहा है। और जैसे जैसे उसकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो होती है वैसे वैसे उसके आसपास लोग उसके एक्सपीरियंस को मिरेकल के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं।
फिल्म का रियल इमोशनल कोर लक्ष्मी का नीम करोली बाबा में ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ मूवी ये नहीं दिखाती कि बाबा जी सिर्फ मिरेकल करने वाले हैं, बल्कि फिल्म रैपिडली एक और चीज़ पर फोकस करती है, सेवा, भूखे को खाना देना, ज़रूरतमंद की मदद करना, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने अंदर से ईगो को ख़त्म करना। यही रीज़न है कि फ़िल्म का टाइटल हनुमान अंश रखा गया है। फिल्म बाबा जी को हनुमान भक्ति, राम नाम और सेल्फलेस सर्विसेज से कनेक्ट करती है, और डायरेक्टर ने भी फिल्म को ट्रेडिशनल हीरो विलन फार्मूला की जगह स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बनाया है। अब अगर बात करें एक्टिंग की तो सबसे पहले परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो फिल्म में शोभिना सत्या ने नीम करोली बाबा का सेंट्रल रोल प्ले किया है, और ऑनेस्टली उनकी परफॉर्मेंस फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक है। उन्होंने कैरेक्टर को ओवर ड्रामेटिक बनाने की कोशिश नहीं की। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और ख़ास तौर पर उनकी साइलेंस वाली एक्टिंग कैरेक्टर के स्पिरिचुअल ऑरा को एस्टैब्लिश करती है। यंग महाराज जी के रोल में विहान शेट्जे भी अच्छा काम करते हैं। उनके कैरेक्टर के अंदर जो इनोसेंस, सैडनेस और स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी है वो स्क्रीन पर नेचुरली नज़र आती है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। फिल्म का फोकस किसी एक सुपरस्टार के ग्लैमर पर नहीं बल्कि स्टोरी और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर पर है। डायरेक्टर विशाल ने फिल्म को एक नॉर्मल कमर्शियल बायोपिक बनाने की बजाय एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की है, और ये अप्रोच कुछ जगहों पर काफ़ी इफेक्टिव भी होती है। फिल्म में कोई टिपिकल विलन नहीं है, कोई अननेसेसरी एक्शन ट्रैक नहीं है, कोई ज़बरदस्त का रोमांटिक एंगल नहीं है। इंस्टेड कन्फ्लिक्ट कैरेक्टर के अंदर है। एक इंसान अपनी अटैचमेंट, ईगो और डिज़ायर को कैसे ओवरकम करता है, फिल्म बेसिकली इसी जर्नी को एक्सप्लोर करती है। डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म के इंसिडेंट्स के लिए काफ़ी रिसर्च की गई है और बाबा जी से एसोसिएटेड प्लेसेस और अकाउंट्स को स्टडी किया गया है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मेरे अकॉर्डिंग फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका मैसेज है। आजकल जब मूवीज़ मोस्टली इंटरटेनमेंट और स्पेक्टिकल पर डिपेंड करती हैं, हनुमान अंश एक सिंपल थॉट लेकर आती है। भक्ति सिर्फ भगवान का नाम लेने का नाम नहीं है, बल्कि इंसान की सेवा करना भी भक्ति है, और ये मैसेज फिल्म को मीनिंगफुल बना देता है। फिल्म की सिंप्लिसिटी भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें अननेसेसरी ग्लैमर या ओवर द टॉप प्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल और डिवोशनल सिनेमा पसंद करते हैं तो फिल्म का एटमॉस्फेयर आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेगा। यहीं पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। फिल्म परफेक्ट तो होती नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इसका स्लो पेस। कुछ जगहों में स्टोरी इतना स्लो मूव करती है कि नॉर्मल कमर्शियल ऑडियंस को बोर्डम फील हो सकता है। फिल्म की इन्फॉर्मेशन ने भी स्क्रीन प्ले के सिंगल ट्रैक मोमेंट की वजह से कुछ पोर्शन को बोरिंग फील होने की बात की है। दूसरा इशू ये है कि फ़िल्म का अपील काफ़ी स्पेसिफिक है। अगर आपको स्पिरिचुअली सेंट और डिवोशनल स्टोरीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फिल्म का पेस और प्रेजेंटेशन डिफ़िकल्ट लग सकता है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए कि ये मूवी किस तरह की है तो हनुमान अंश एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी के लिए नहीं बनी। अगर आपको एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और कमर्शियल मसाला चाहिए तो शायद ये फिल्म आपको स्लो लगेगी। लेकिन अगर आप कुछ डिवोशनल देखना चाहते हैं तो हाँ, ये मूवी आपको पसंद आएगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि आपको एक्शन, रोमांस या मसाला एंटरटेनमेंट की बजाय हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाती है। एक ऐसे शख्स की कहानी जो बचपन में अपनी माँ को खो देता है, फिर भगवान को ढूंढने के लिए अपना घर तक छोड़ देता है और अपनी इस तलाश के दौरान धीरे धीरे एक ऐसे संत में ट्रांसफॉर्म होता है जिसे दुनिया आज नीम करोली बाबा या महाराज जी के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे 2026 की डिवोशनल स्पिरिचुअल ड्रामा फिल्म हनुमान अंश का। तो क्या ये फिल्म सिर्फ भक्ति से जुड़े लोगों के लिए है या फिर एक नॉर्मल ऑडियंस भी इस कहानी को एंजॉय कर सकती है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या फिल्म नीम करोली बाबा की स्पिरिचुअल जर्नी को स्क्रीन पर इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाती है? चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की कहानी पर कि एक्चुअल में कहानी क्या है। फिल्म की कहानी हमें एक यंग बॉय लक्ष्मी नारायण से इंट्रोड्यूस करवाती है। लक्ष्मी की एक बॉय के रिलेटेड ये कहानी है। लक्ष्मी की ज़िंदगी बचपन में ही एक बड़े सदमे से गुजर जाती है। जब उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है, माँ उसके लिए सिर्फ एक पेरेंट नहीं होती बल्कि उसकी पूरी दुनिया होती है। माँ के जाने के बाद लक्ष्मी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। उसके जहन में एक सवाल बार बार आता है, अगर भगवान है तो वो कहाँ है, और अगर वो भगवान को ढूंढ ले तो शायद वो अपनी माँ से भी दोबारा मिल सके। ये सोच लक्ष्मी को एक नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी से दूर लेकर जाती है। वो घर छोड़ देता है और भगवान की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। लक्ष्मी टेम्पल्स में जाता है, जंगलों में रहता है, रिवर्स के पास मेडिटेशन करता है, अलग अलग जगहों पर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से गुजरता है। एक पॉइंट पर वो एक वैष्णव टेम्पल तक पहुँचता है जहाँ महंत उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस करते हैं।
लेकिन लक्ष्मी को दुनिया की इज्जत, कंफर्ट या प्रेज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका मकसद सिर्फ एक है, राम को पाना। और यहाँ फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना शुरू करती है। कभी कभी हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे होते हैं, जबकि असली जर्नी हमारे अंदर चल रही होती है। लक्ष्मी की जर्नी भी इसी रियलाइजेशन की तरफ बढ़ती है। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लक्ष्मी का ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। वो सालों तक स्ट्रगल करता है, कभी फॉरेस्ट में मेडिटेशन करता है, कभी रिवर्स के पास वक्त गुजारता है और कभी लोगों से दूर रहकर अपनी अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। एक सीक्वेंस में उसके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में इतना एक्सट्रीम दिखाया जाता है कि गांव के बच्चे उसे पानी में डूबा हुआ समझ लेते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी वापस बाहर आता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। यहाँ से ऑडियंस को समझ आता है कि ये लड़का सिर्फ भगवान को ढूंढ नहीं रहा, ये खुद को भी डिस्कवर कर रहा है। और जैसे जैसे उसकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो होती है, वैसे वैसे उसके आसपास लोग उसके एक्सपीरियंस को मिरेकल के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। फिल्म का रियल इमोशनल कोर लक्ष्मी का नीम करोली बाबा में ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ मूवी ये नहीं दिखाती कि बाबा जी सिर्फ मिरेकल करने वाले हैं, बल्कि फिल्म रैपिडली एक और चीज़ पर फोकस करती है, सेवा। भूखे को खाना देना, ज़रूरतमंद की मदद करना, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने अंदर से ईगो को ख़त्म करना। यही रीज़न है कि फ़िल्म का टाइटल हनुमान अंश रखा गया है। फिल्म बाबा जी को हनुमान भक्ति, राम नाम और सेल्फलेस सर्विसेज से कनेक्ट करती है। और डायरेक्टर ने भी फिल्म को ट्रेडिशनल हीरो विलन फार्मूला की जगह स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बनाया है। अब अगर बात करें एक्टिंग की तो सबसे पहले परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो फिल्म में शोभिना सत्या ने नीम करोली बाबा का सेंट्रल रोल प्ले किया है और ऑनेस्टली उनकी परफॉर्मेंस फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक है। उन्होंने कैरेक्टर को ओवर ड्रामेटिक बनाने की कोशिश नहीं की। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और ख़ास तौर पर उनकी साइलेंस वाली एक्टिंग कैरेक्टर के स्पिरिचुअल ऑरा को एस्टैब्लिश करती है। यंग महाराज जी के रोल में विहान शेटजे भी अच्छा काम करते हैं। उनके कैरेक्टर के अंदर जो इनोसेंस, सैडनेस और स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी है वो स्क्रीन पर नेचुरली नज़र आती है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। फिल्म का फोकस किसी एक सुपरस्टार के ग्लैमर पर नहीं बल्कि स्टोरी और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर पर है। डायरेक्टर विशाल ने फिल्म को एक नॉर्मल कमर्शियल बायोपिक बनाने की बजाय एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की है और ये अप्रोच कुछ जगहों पर काफ़ी इफेक्टिव भी होती है। फिल्म में कोई टिपिकल विलेन नहीं है, कोई अननेसेसरी एक्शन ट्रैक नहीं है, कोई ज़बरदस्त का रोमांटिक एंगल नहीं है। इंस्टेड कन्फ्लिक्ट कैरेक्टर के अंदर है। एक इंसान अपनी अटैचमेंट, ईगो और डिज़ायर को कैसे ओवरकम करता है, फिल्म बेसिकली इसी जर्नी को एक्सप्लोर करती है। डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म के इंसिडेंट्स के लिए काफ़ी रिसर्च की गई है और बाबा जी से एसोसिएटेड प्लेसेस और अकाउंट्स को स्टडी किया गया है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मेरे अकॉर्डिंग फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका मैसेज है। आजकल जब मूवीज़ मोस्टली इंटरटेनमेंट और स्पेक्टिकल पर डिपेंड करती हैं, हनुमान अंश एक सिंपल थॉट लेकर आती है। भक्ति सिर्फ भगवान का नाम लेने का नाम नहीं है बल्कि इंसान की सेवा करना भी भक्ति है और ये मैसेज फिल्म को मीनिंगफुल बना देता है। फिल्म की सिंप्लिसिटी भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें अननेसेसरी ग्लैमर या ओवर द टॉप प्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल और डिवोशनल सिनेमा पसंद करते हैं तो फिल्म का एटमॉस्फेयर आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेगा। यहीं पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। फिल्म परफेक्ट तो होती नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इसका स्लो पेस। कुछ जगहों में स्टोरी इतना स्लो मूव करती है कि नॉर्मल कमर्शियल ऑडियंस को बोर्डम फील हो सकता है। फिल्म की इन्फॉर्मेशन ने भी स्क्रीन प्ले के सिंगल ट्रैक मोमेंट की वजह से कुछ पोर्शन को बोरिंग फील होने की बात की है। दूसरा इशू ये है कि फिल्म का अपील काफ़ी सेंस वाली एक्टिंग कैरेक्टर के स्पिरिचुअल ऑरा को एस्टैब्लिश करती है। यंग महाराज जी के रोल में विहान शेटजे भी अच्छा काम करते हैं। उनके कैरेक्टर के अंदर जो इनोसेंस, सैडनेस और स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी है वो स्क्रीन पर नेचुरली नज़र आती है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। फिल्म का फोकस किसी एक सुपरस्टार के ग्लैमर पर नहीं बल्कि स्टोरी और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर पर है। डायरेक्टर विशाल ने फिल्म को एक नॉर्मल कमर्शियल बायोपिक बनाने की बजाय एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की है और ये अप्रोच कुछ जगहों पर काफ़ी इफेक्टिव भी होती है। फिल्म में कोई टिपिकल विलेन नहीं है, कोई अननेसेसरी एक्शन ट्रैक नहीं है, कोई ज़बरदस्त का रोमांटिक एंगल नहीं है। इंस्टेड कन्फ्लिक्ट कैरेक्टर के अंदर है। एक इंसान अपनी अटैचमेंट, ईगो और डिज़ायर को कैसे ओवरकम करता है, फिल्म बेसिकली इसी जर्नी को एक्सप्लोर करती है। डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म के इंसिडेंट्स के लिए काफ़ी रिसर्च की गई है और बाबा जी से एसोसिएटेड प्लेसेस और अकाउंट्स को स्टडी किया गया है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मेरे अकॉर्डिंग फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका मैसेज है। आजकल जब मूवीज़ मोस्टली इंटरटेनमेंट और स्पेक्टिकल पर डिपेंड करती हैं, हनुमान अंश एक सिंपल थॉट लेकर आती है।
भक्ति सिर्फ भगवान का नाम लेने का नाम नहीं है, बल्कि इंसान की सेवा करना भी भक्ति है। और ये मैसेज फिल्म को मीनिंगफुल बना देता है। फिल्म की सिंप्लिसिटी भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें अननेसेसरी ग्लैमर या ओवर द टॉप प्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल और डिवोशनल सिनेमा पसंद करते हैं तो फिल्म का एटमॉस्फेयर आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेगा। यहीं पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। फिल्म परफेक्ट तो होती नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इसका स्लो पेस। कुछ जगहों में स्टोरी इतना स्लो मूव करती है कि नॉर्मल कमर्शियल ऑडियंस को बोर्डम फील हो सकता है। फिल्म की इन्फॉर्मेशन ने भी स्क्रीन प्ले के सिंगल ट्रैक मोमेंट की वजह से कुछ पोर्शन को बोरिंग फील होने की बात की है। दूसरा इशू ये है कि फ़िल्म का अपील काफ़ी स्पेसिफिक है। अगर आपको स्पिरिचुअली सेंट और डिवोशनल स्टोरीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फिल्म का पेस और प्रेजेंटेशन डिफ़िकल्ट लग सकता है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए कि ये मूवी किस तरह की है तो हनुमान अंश एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी के लिए नहीं बनी। अगर आपको एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और कमर्शियल मसाला चाहिए तो शायद ये फिल्म आपको स्लो लगेगी। लेकिन अगर आप कुछ डिवोशनल देखना चाहते हैं तो हाँ, ये मूवी आपको पसंद आएगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। वेल तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि आपको एक्शन, रोमांस या मसाला एंटरटेनमेंट की बजाय हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाती है। एक ऐसे शख्स की कहानी जो बचपन में अपनी माँ को खो देता है, फिर भगवान को ढूंढने के लिए अपना घर तक छोड़ देता है और अपनी इस तलाश के दौरान धीरे धीरे एक ऐसे संत में ट्रांसफॉर्म होता है जिसे दुनिया आज नीम करोली बाबा या महाराज जी के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे 2026 की डिवोशनल स्पिरिचुअल ड्रामा फिल्म हनुमान अंश का। तो क्या ये फिल्म सिर्फ भक्ति से जुड़े लोगों के लिए है या फिर एक नॉर्मल ऑडियंस भी इस कहानी को एंजॉय कर सकती है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या फिल्म नीम करोली बाबा की स्पिरिचुअल जर्नी को स्क्रीन पर इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाती है? चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की कहानी पर कि एक्चुअल में कहानी क्या है। फिल्म की कहानी हमें एक यंग बॉय लक्ष्मी नारायण से इंट्रोड्यूस करवाती है। लक्ष्मी की बॉय के रिलेटेड ये कहानी है। लक्ष्मी की ज़िंदगी बचपन में ही एक बड़े सदमे से गुजर जाती है। जब उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है, माँ उसके लिए सिर्फ एक पेरेंट नहीं होती बल्कि उसकी पूरी दुनिया होती है। माँ के जाने के बाद लक्ष्मी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। उसके जहन में एक सवाल बार बार आता है, अगर भगवान है तो वो कहाँ है, और अगर वो भगवान को ढूंढ ले तो शायद वो अपनी माँ से भी दोबारा मिल सके। ये सोच लक्ष्मी को एक नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी से दूर लेकर जाती है। वो घर छोड़ देता है और भगवान की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। लक्ष्मी टेम्पल्स में जाता है, जंगलों में रहता है, रिवर्स के पास मेडिटेशन करता है, अलग अलग जगहों पर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से गुजरता है। एक पॉइंट पर वो एक वैष्णव टेम्पल तक पहुंचता है जहां महंत उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस करते हैं। लेकिन लक्ष्मी को दुनिया की इज्जत, कंफर्ट या प्रेज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका मकसद सिर्फ एक है, राम को पाना। और यहाँ फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना शुरू करती है। कभी कभी हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे होते हैं जबकि असली जर्नी हमारे अंदर चल रही होती है। लक्ष्मी की जर्नी भी इसी रियलाइजेशन की तरफ बढ़ती है। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लक्ष्मी का ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। वो सालों तक स्ट्रगल करता है। कभी फॉरेस्ट में मेडिटेशन करता है, कभी रिवर्स के पास वक्त गुजारता है और कभी लोगों से दूर रहकर अपनी अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। एक सीक्वेंस में उसके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में इतना एक्सट्रीम दिखाया जाता है कि गांव के बच्चे उसे पानी में डूबा हुआ समझ लेते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी वापस बाहर आता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। यहाँ से ऑडियंस को समझ आता है कि ये लड़का सिर्फ भगवान को ढूंढ नहीं रहा, ये खुद को भी डिस्कवर कर रहा है। और जैसे जैसे उसकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो होती है वैसे वैसे उसके आसपास लोग उसके एक्सपीरियंस को मिरेकल के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। फिल्म का रियल इमोशनल कोर लक्ष्मी का नीम करोली बाबा में ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ मूवी ये नहीं दिखाती कि बाबा जी सिर्फ मिरेकल करने वाले हैं, बल्कि फिल्म रैपिडली एक और चीज़ पर फोकस करती है, सेवा। भूखे को खाना देना, ज़रूरतमंद की मदद करना, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने अंदर से ईगो को ख़त्म करना। यही रीज़न है कि फ़िल्म का टाइटल हनुमान अंश रखा गया है। फिल्म बाबा जी को हनुमान भक्ति, राम नाम और सेल्फलेस सर्विसेज से कनेक्ट करती है। और डायरेक्टर ने भी फिल्म को ट्रेडिशनल हीरो विलन फार्मूला की जगह स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बनाया है। अब अगर बात करें एक्टिंग की तो सबसे पहले परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो फिल्म में शोभिना सत्या ने नीम करोली बाबा का सेंट्रल रोल प्ले किया है और ऑनेस्टली उनकी परफॉर्मेंस फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक है। उन्होंने कैरेक्टर को ओवर ड्रामेटिक बनाने की कोशिश नहीं की। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और ख़ास तौर पर उनकी साइलेंस वाली एक्टिंग कैरेक्टर के स्पिरिचुअल ऑरा को एस्टैब्लिश करती है। यंग महाराज जी के रोल में विहान शेट्जे
भी अच्छा काम करते हैं। उनके कैरेक्टर के अंदर जो इनोसेंस, सैडनेस और स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी है वो स्क्रीन पर नेचुरली नजर आती है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। फिल्म का फोकस किसी एक सुपरस्टार के ग्लैमर पर नहीं बल्कि स्टोरी और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर पर है। डायरेक्टर विशाल ने फिल्म को एक नॉर्मल कमर्शियल बायोपिक बनाने की बजाय एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की है और ये अप्रोच कुछ जगहों पर काफ़ी इफेक्टिव भी होती है। फिल्म में कोई टिपिकल विलेन नहीं है, कोई अननेसेसरी एक्शन ट्रैक नहीं है, कोई ज़बरदस्त का रोमांटिक एंगल नहीं है। इंस्टेड कन्फ्लिक्ट कैरेक्टर के अंदर है। एक इंसान अपनी अटैचमेंट, ईगो और डिज़ायर को कैसे ओवरकम करता है, फिल्म बेसिकली इसी जर्नी को एक्सप्लोर करती है। डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म के इंसिडेंट्स के लिए काफ़ी रिसर्च की गई है और बाबा जी से एसोसिएटेड प्लेसेस और अकाउंट्स को स्टडी किया गया है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मेरे अकॉर्डिंग फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका मैसेज है। आजकल जब मूवीज़ मोस्टली इंटरटेनमेंट और स्पेक्टिकल पर डिपेंड करती हैं, हनुमान अंश एक सिंपल थॉट लेकर आती है। भक्ति सिर्फ भगवान का नाम लेने का नाम नहीं है बल्कि इंसान की सेवा करना भी भक्ति है और ये मैसेज फिल्म को मीनिंगफुल बना देता है। फिल्म की सिंप्लिसिटी भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें अननेसेसरी ग्लैमर या ओवर द टॉप प्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल और डिवोशनल सिनेमा पसंद करते हैं तो फिल्म का एटमॉस्फेयर आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेगा। यहीं पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। फिल्म परफेक्ट तो होती नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इसका स्लो पेस। कुछ जगहों में स्टोरी इतना स्लो मूव करती है कि नॉर्मल कमर्शियल ऑडियंस को बोर्डम फील हो सकता है। फिल्म की इन्फॉर्मेशन ने भी स्क्रीन प्ले के सिंगल ट्रैक मोमेंट की वजह से कुछ पोर्शन को बोरिंग फील होने की बात की है। दूसरा इशू ये है कि फ़िल्म का अपील काफ़ी स्पेसिफिक है। अगर आपको स्पिरिचुअली सेंट और डिवोशनल स्टोरीज में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फिल्म का पेस और प्रेजेंटेशन डिफ़िकल्ट लग सकता है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए कि ये मूवी किस तरह की है तो हनुमान अंश एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी के लिए नहीं बनी। अगर आपको एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और कमर्शियल मसाला चाहिए तो शायद ये फिल्म आपको स्लो लगेगी। लेकिन अगर आप कुछ डिवोशनल देखना चाहते हैं तो हाँ, ये मूवी आपको पसंद आएगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि आपको एक्शन, रोमांस या मसाला एंटरटेनमेंट की बजाय हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाती है। एक ऐसी शख्स की कहानी जो बचपन में अपनी माँ को खो देता है, फिर भगवान को ढूंढने के लिए अपना घर तक छोड़ देता है और अपनी इस तलाश के दौरान धीरे धीरे एक ऐसे संत में ट्रांसफॉर्म होता है जिसे दुनिया आज नीम करोली बाबा या महाराज जी के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे 2026 की डिवोशनल स्पिरिचुअल ड्रामा फिल्म हनुमान अंश का। तो क्या ये फिल्म सिर्फ भक्ति से जुड़े लोगों के लिए है या फिर एक नॉर्मल ऑडियंस भी इस कहानी को एंजॉय कर सकती है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या फिल्म नीम करोली बाबा की स्पिरिचुअल जर्नी को स्क्रीन पर इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाती है? चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की कहानी पर कि एक्चुअल में कहानी क्या है। फिल्म की कहानी हमें एक यंग बॉय लक्ष्मी नारायण से इंट्रोड्यूस करवाती है। लक्ष्मी की बॉय के रिलेटेड ये कहानी है। लक्ष्मी की ज़िंदगी बचपन में ही एक बड़े सदमे से गुजर जाती है जब उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है। माँ उसके लिए सिर्फ एक पेरेंट नहीं होती बल्कि उसकी पूरी दुनिया होती है। माँ के जाने के बाद लक्ष्मी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। उसके जहन में एक सवाल बार बार आता है, अगर भगवान है तो वो कहाँ है, और अगर वो भगवान को ढूंढ ले तो शायद वो अपनी माँ से भी दोबारा मिल सके। ये सोच लक्ष्मी को एक नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी से दूर लेकर जाती है। वो घर छोड़ देता है और भगवान की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। लक्ष्मी टेम्पल्स में जाता है, जंगलों में रहता है, रिवर्स के पास मेडिटेशन करता है, अलग अलग जगहों पर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से गुजरता है। एक पॉइंट पर वो एक वैष्णव टेम्पल तक पहुँचता है जहाँ महंत उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस करते हैं। लेकिन लक्ष्मी को दुनिया की इज्जत, कंफर्ट या प्रेज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका मकसद सिर्फ एक है, राम को पाना। और यहाँ फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना शुरू करती है। कभी कभी हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे होते हैं जबकि असली जर्नी हमारे अंदर चल रही होती है। लक्ष्मी की जर्नी भी इसी रियलाइजेशन की तरफ बढ़ती है। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लक्ष्मी का ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। वो सालों तक स्ट्रगल करता है। कभी फॉरेस्ट में मेडिटेशन करता है, कभी रिवर्स के पास वक्त गुजारता है और कभी लोगों से दूर रहकर अपनी अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। एक सीक्वेंस में उसके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में इतना एक्सट्रीम दिखाया जाता है कि गांव के बच्चे उसे पानी में डूबा हुआ समझ लेते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी वापस बाहर आता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। यहाँ से ऑडियंस को समझ आता है कि ये लड़का सिर्फ भगवान को ढूंढ नहीं रहा, ये खुद को भी डिस्कवर कर रहा है। और जैसे जैसे उसकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो होती है वैसे वैसे उसके आसपास लोग उसके एक्सपीरियंस को मिरेकल के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं।
फिल्म का रियल इमोशनल कोर लक्ष्मी का नीम करोली बाबा में ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ मूवी ये नहीं दिखाती कि बाबा जी सिर्फ मिरेकल करने वाले हैं, बल्कि फिल्म रैपिडली एक और चीज़ पर फोकस करती है, सेवा, भूखे को खाना देना, ज़रूरतमंद की मदद करना, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने अंदर से ईगो को ख़त्म करना। यही रीज़न है कि फ़िल्म का टाइटल हनुमान अंश रखा गया है। फिल्म बाबा जी को हनुमान भक्ति, राम नाम और सेल्फलेस सर्विसेज से कनेक्ट करती है, और डायरेक्टर ने भी फिल्म को ट्रेडिशनल हीरो विलन फार्मूला की जगह स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बनाया है। अब अगर बात करें एक्टिंग की, तो सबसे पहले परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो फिल्म में शोभिना सत्या ने नीम करोली बाबा का सेंट्रल रोल प्ले किया है, और ऑनेस्टली उनकी परफॉर्मेंस फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक है। उन्होंने कैरेक्टर को ओवर ड्रामेटिक बनाने की कोशिश नहीं की। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और ख़ास तौर पर उनकी साइलेंस वाली एक्टिंग कैरेक्टर के स्पिरिचुअल ऑरा को एस्टैब्लिश करती है। यंग महाराज जी के रोल में विहान शेट्जे भी अच्छा काम करते हैं। उनके कैरेक्टर के अंदर जो इनोसेंस, सैडनेस और स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी है वो स्क्रीन पर नेचुरली नज़र आती है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। फिल्म का फोकस किसी एक सुपरस्टार के ग्लैमर पर नहीं, बल्कि स्टोरी और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर पर है। डायरेक्टर विशाल ने फिल्म को एक नॉर्मल कमर्शियल बायोपिक बनाने की बजाय एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की है, और ये अप्रोच कुछ जगहों पर काफ़ी इफेक्टिव भी होती है। फिल्म में कोई टिपिकल विलेन नहीं है, कोई अननेसेसरी एक्शन ट्रैक नहीं है, कोई ज़बरदस्त का रोमांटिक एंगल नहीं है। इंस्टेड कन्फ्लिक्ट कैरेक्टर के अंदर है। एक इंसान अपनी अटैचमेंट, ईगो और डिज़ायर को कैसे ओवरकम करता है, फिल्म बेसिकली इसी जर्नी को एक्सप्लोर करती है। डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म के इंसिडेंट्स के लिए काफ़ी रिसर्च की गई है, और बाबा जी से एसोसिएटेड प्लेसेस और अकाउंट्स को स्टडी किया गया है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मेरे अकॉर्डिंग फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका मैसेज है। आजकल जब मूवीज़ मोस्टली इंटरटेनमेंट और स्पेक्टिकल पर डिपेंड करती हैं, हनुमान अंश एक सिंपल थॉट लेकर आती है। भक्ति सिर्फ भगवान का नाम लेने का नाम नहीं है, बल्कि इंसान की सेवा करना भी भक्ति है, और ये मैसेज फिल्म को मीनिंगफुल बना देता है। फिल्म की सिंप्लिसिटी भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें अननेसेसरी ग्लैमर या ओवर द टॉप प्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल और डिवोशनल सिनेमा पसंद करते हैं तो फिल्म का एटमॉस्फेयर आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेगा। यहीं पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। फिल्म परफेक्ट तो होती नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इसका स्लो पेस। कुछ जगहों में स्टोरी इतना स्लो मूव करती है कि नॉर्मल कमर्शियल ऑडियंस को बोर्डम फील हो सकता है। फिल्म की इन्फॉर्मेशन ने भी स्क्रीन प्ले के सिंगल ट्रैक मोमेंट की वजह से कुछ पोर्शन को बोरिंग फील होने की बात की है। दूसरा इशू ये है कि फ़िल्म का अपील काफ़ी स्पेसिफिक है। अगर आपको स्पिरिचुअली सेंट और डिवोशनल स्टोरीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फिल्म का पेस और प्रेजेंटेशन डिफ़िकल्ट लग सकता है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए कि ये मूवी किस तरह की है, तो हनुमान अंश एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी के लिए नहीं बनी। अगर आपको एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और कमर्शियल मसाला चाहिए तो शायद ये फिल्म आपको स्लो लगेगी। लेकिन अगर आप कुछ डिवोशनल देखना चाहते हैं तो हाँ, ये मूवी आपको पसंद आएगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि आपको एक्शन, रोमांस या मसाला एंटरटेनमेंट की बजाय हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाती है। एक ऐसे शख्स की कहानी जो बचपन में अपनी माँ को खो देता है, फिर भगवान को ढूंढने के लिए अपना घर तक छोड़ देता है, और अपनी इस तलाश के दौरान धीरे धीरे एक ऐसे संत में ट्रांसफॉर्म होता है जिसे दुनिया आज नीम करोली बाबा या महाराज जी के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे 2026 की डिवोशनल स्पिरिचुअल ड्रामा फिल्म हनुमान अंश का। तो क्या ये फिल्म सिर्फ भक्ति से जुड़े लोगों के लिए है या फिर एक नॉर्मल ऑडियंस भी इस कहानी को एंजॉय कर सकती है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या फिल्म नीम करोली बाबा की स्पिरिचुअल जर्नी को स्क्रीन पर इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाती है? चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की कहानी पर कि एक्चुअल में कहानी क्या है। फिल्म की कहानी हमें एक यंग बॉय लक्ष्मी नारायण से इंट्रोड्यूस करवाती है। लक्ष्मी की बॉय के रिलेटेड ये कहानी है। लक्ष्मी की ज़िंदगी बचपन में ही एक बड़े सदमे से गुजर जाती है। जब उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है, माँ उसके लिए सिर्फ एक पेरेंट नहीं होती बल्कि उसकी पूरी दुनिया होती है। माँ के जाने के बाद लक्ष्मी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। उसके जहन में एक सवाल बार बार आता है, अगर भगवान है तो वो कहाँ है, और अगर वो भगवान को ढूंढ ले तो शायद वो अपनी माँ से भी दोबारा मिल सके। ये सोच लक्ष्मी को एक नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी से दूर लेकर जाती है। वो घर छोड़ देता है और भगवान की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। लक्ष्मी टेम्पल्स में जाता है, जंगलों में रहता है, रिवर्स के पास मेडिटेशन करता है, अलग अलग जगहों पर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से गुजरता है। एक पॉइंट पर वो एक वैष्णव टेम्पल तक पहुँचता है जहाँ महंत उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस करते हैं।
लेकिन लक्ष्मी को दुनिया की इज्जत, कंफर्ट या प्रेज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका मकसद सिर्फ एक है, राम को पाना। और यहाँ फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना शुरू करती है। कभी कभी हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे होते हैं, जबकि असली जर्नी हमारे अंदर चल रही होती है। लक्ष्मी की जर्नी भी इसी रियलाइजेशन की तरफ बढ़ती है। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लक्ष्मी का ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। वो सालों तक स्ट्रगल करता है, कभी फॉरेस्ट में मेडिटेशन करता है, कभी रिवर्स के पास वक्त गुजारता है और कभी लोगों से दूर रहकर अपनी अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। एक सीक्वेंस में उसके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में इतना एक्सट्रीम दिखाया जाता है कि गांव के बच्चे उसे पानी में डूबा हुआ समझ लेते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी वापस बाहर आता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। यहाँ से ऑडियंस को समझ आता है कि ये लड़का सिर्फ भगवान को ढूंढ नहीं रहा, ये खुद को भी डिस्कवर कर रहा है। और जैसे जैसे उसकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो होती है, वैसे वैसे उसके आसपास लोग उसके एक्सपीरियंस को मिरेकल के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। फिल्म का रियल इमोशनल कोर लक्ष्मी का नीम करोली बाबा में ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ मूवी ये नहीं दिखाती कि बाबा जी सिर्फ मिरेकल करने वाले हैं, बल्कि फिल्म रैपिडली एक और चीज़ पर फोकस करती है, सेवा। भूखे को खाना देना, ज़रूरतमंद की मदद करना, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने अंदर से ईगो को ख़त्म करना। यही रीज़न है कि फ़िल्म का टाइटल हनुमान अंश रखा गया है। फिल्म बाबा जी को हनुमान भक्ति, राम नाम और सेल्फलेस सर्विसेज से कनेक्ट करती है। और डायरेक्टर ने भी फिल्म को ट्रेडिशनल हीरो विलन फार्मूला की जगह स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बनाया है। अब अगर बात करें एक्टिंग की तो सबसे पहले परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो फिल्म में शोभिना सत्या ने नीम करोली बाबा का सेंट्रल रोल प्ले किया है और ऑनेस्टली उनकी परफॉर्मेंस फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक है। उन्होंने कैरेक्टर को ओवर ड्रामेटिक बनाने की कोशिश नहीं की। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और ख़ास तौर पर उनकी साइलेंस वाली एक्टिंग कैरेक्टर के स्पिरिचुअल ऑरा को एस्टैब्लिश करती है। यंग महाराज जी के रोल में विहान शेट्जे भी अच्छा काम करते हैं। उनके कैरेक्टर के अंदर जो इनोसेंस, सैडनेस और स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी है वो स्क्रीन पर नेचुरली नज़र आती है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। फिल्म का फोकस किसी एक सुपरस्टार के ग्लैमर पर नहीं बल्कि स्टोरी और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर पर है। डायरेक्टर विशाल ने फिल्म को एक नॉर्मल कमर्शियल बायोपिक बनाने की बजाय एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की है और ये अप्रोच कुछ जगहों पर काफ़ी इफेक्टिव भी होती है। फिल्म में कोई टिपिकल विलन नहीं है, कोई अननेसेसरी एक्शन ट्रैक नहीं है, कोई ज़बरदस्त का रोमांटिक एंगल नहीं है। इंस्टेड कन्फ्लिक्ट कैरेक्टर के अंदर है। एक इंसान अपनी अटैचमेंट, ईगो और डिज़ायर को कैसे ओवरकम करता है, फिल्म बेसिकली इसी जर्नी को एक्सप्लोर करती है। डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म के इंसिडेंट्स के लिए काफ़ी रिसर्च की गई है और बाबा जी से एसोसिएटेड प्लेसेस और अकाउंट्स को स्टडी किया गया है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मेरे अकॉर्डिंग फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका मैसेज है। आजकल जब मूवीज़ मोस्टली इंटरटेनमेंट और स्पेक्टिकल पर डिपेंड करती हैं, हनुमान अंश एक सिंपल थॉट लेकर आती है। भक्ति सिर्फ भगवान का नाम लेने का नाम नहीं है बल्कि इंसान की सेवा करना भी भक्ति है और ये मैसेज फिल्म को मीनिंगफुल बना देता है। फिल्म की सिंप्लिसिटी भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें अननेसेसरी ग्लैमर या ओवर द टॉप प्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल और डिवोशनल सिनेमा पसंद करते हैं तो फिल्म का एटमॉस्फेयर आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेगा। यहीं पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। फिल्म परफेक्ट तो होती नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इसका स्लो पेस। कुछ जगहों में स्टोरी इतना स्लो मूव करती है कि नॉर्मल कमर्शियल ऑडियंस को बोर्डम फील हो सकता है। फिल्म की इन्फॉर्मेशन ने भी स्क्रीन प्ले के सिंगल ट्रैक मोमेंट की वजह से कुछ पोर्शन को बोरिंग फील होने की बात की है। दूसरा इशू ये है कि फ़िल्म का अपील काफ़ी स्पेसिफिक है। अगर आपको स्पिरिचुअली सेंट और डिवोशनल स्टोरीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फिल्म का पेस और प्रेजेंटेशन डिफ़िकल्ट लग सकता है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए कि ये मूवी किस तरह की है तो हनुमान अंश एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी के लिए नहीं बनी। अगर आपको एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और कमर्शियल मसाला चाहिए तो शायद ये फिल्म आपको स्लो लगेगी। लेकिन अगर आप कुछ डिवोशनल देखना चाहते हैं तो हाँ, ये मूवी आपको पसंद आएगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि आपको एक्शन, रोमांस या मसाला एंटरटेनमेंट की बजाय हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाती है। एक ऐसे शख्स की कहानी जो बचपन में अपनी माँ को खो देता है, फिर भगवान को ढूंढने के लिए अपना घर तक छोड़ देता है और अपनी इस तलाश के दौरान धीरे धीरे एक ऐसे संत में ट्रांसफॉर्म होता है जिसे दुनिया आज नीम करोली बाबा या महाराज जी के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे 2026 की डिवोशनल स्पिरिचुअल ड्रामा फिल्म हनुमान अंश का।
तो क्या ये फिल्म सिर्फ भक्ति से जुड़े लोगों के लिए है या फिर एक नॉर्मल ऑडियंस भी इस कहानी को एंजॉय कर सकती है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या फिल्म नीम करोली बाबा की स्पिरिचुअल जर्नी को स्क्रीन पर इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाती है? चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की कहानी पर कि एक्चुअल में कहानी क्या है। फिल्म की कहानी हमें एक यंग बॉय लक्ष्मी नारायण से इंट्रोड्यूस करवाती है। लक्ष्मी की एक बॉय के रिलेटेड ये कहानी है। लक्ष्मी की ज़िंदगी बचपन में ही एक बड़े सदमे से गुजर जाती है। जब उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है, माँ उसके लिए सिर्फ एक पेरेंट नहीं होती बल्कि उसकी पूरी दुनिया होती है। माँ के जाने के बाद लक्ष्मी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। उसके जहन में एक सवाल बार बार आता है, अगर भगवान है तो वो कहाँ है, और अगर वो भगवान को ढूंढ ले तो शायद वो अपनी माँ से भी दोबारा मिल सके। ये सोच लक्ष्मी को एक नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी से दूर लेकर जाती है। वो घर छोड़ देता है और भगवान की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। लक्ष्मी टेम्पल्स में जाता है, जंगलों में रहता है, रिवर्स के पास मेडिटेशन करता है, अलग अलग जगहों पर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से गुजरता है। एक पॉइंट पर वो एक वैष्णव टेम्पल तक पहुँचता है जहाँ महंत उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस करते हैं। लेकिन लक्ष्मी को दुनिया की इज्जत, कंफर्ट या प्रेज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका मकसद सिर्फ एक है, राम को पाना। और यहाँ फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना शुरू करती है। कभी कभी हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे होते हैं जबकि असली जर्नी हमारे अंदर चल रही होती है। लक्ष्मी की जर्नी भी इसी रियलाइजेशन की तरफ बढ़ती है। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लक्ष्मी का ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। वो सालों तक स्ट्रगल करता है। कभी फॉरेस्ट में मेडिटेशन करता है, कभी रिवर्स के पास वक्त गुजारता है और कभी लोगों से दूर रहकर अपनी अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। एक सीक्वेंस में उसके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में इतना एक्सट्रीम दिखाया जाता है कि गांव के बच्चे उसे पानी में डूबा हुआ समझ लेते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी वापस बाहर आता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। यहाँ से ऑडियंस को समझ आता है कि ये लड़का सिर्फ भगवान को ढूंढ नहीं रहा, ये खुद को भी डिस्कवर कर रहा है। और जैसे जैसे उसकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो होती है वैसे वैसे उसके आसपास लोग उसके एक्सपीरियंस को मिरेकल के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। फिल्म का रियल इमोशनल कोर लक्ष्मी का नीम करोली बाबा में ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ मूवी ये नहीं दिखाती कि बाबा जी सिर्फ मिरेकल करने वाले हैं, बल्कि फिल्म रैपिडली एक और चीज़ पर फोकस करती है, सेवा। भूखे को खाना देना, ज़रूरतमंद की मदद करना, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने अंदर से ईगो को ख़त्म करना। यही रीज़न है कि फ़िल्म का टाइटल हनुमान अंश रखा गया है। फिल्म बाबा जी को हनुमान भक्ति, राम नाम और सेल्फलेस सर्विसेज से कनेक्ट करती है। और डायरेक्टर ने भी फिल्म को ट्रेडिशनल हीरो विलन फार्मूला की जगह स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बनाया है। अब अगर बात करें एक्टिंग की तो सबसे पहले परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो फिल्म में शोभिना सत्या ने नीम करोली बाबा का सेंट्रल रोल प्ले किया है और ऑनेस्टली उनकी परफॉर्मेंस फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक है। उन्होंने कैरेक्टर को ओवर ड्रामेटिक बनाने की कोशिश नहीं की। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और ख़ास तौर पर उनकी साइलेंस वाली एक्टिंग कैरेक्टर के स्पिरिचुअल ऑरा को एस्टैब्लिश करती है। यंग महाराज जी के रोल में विहान शेट्जे भी अच्छा काम करते हैं। उनके कैरेक्टर के अंदर जो इनोसेंस, सैडनेस और स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी है वो स्क्रीन पर नेचुरली नज़र आती है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। फिल्म का फोकस किसी एक सुपरस्टार के ग्लैमर पर नहीं बल्कि स्टोरी और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर पर है। डायरेक्टर विशाल ने फिल्म को एक नॉर्मल कमर्शियल बायोपिक बनाने की बजाय एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की है और ये अप्रोच कुछ जगहों पर काफ़ी इफेक्टिव भी होती है। फिल्म में कोई टिपिकल विलेन नहीं है, कोई अननेसेसरी एक्शन ट्रैक नहीं है, कोई ज़बरदस्त का रोमांटिक एंगल नहीं है। इंस्टेड कन्फ्लिक्ट कैरेक्टर के अंदर है। एक इंसान अपनी अटैचमेंट, ईगो और डिज़ायर को कैसे ओवरकम करता है, फिल्म बेसिकली इसी जर्नी को एक्सप्लोर करती है। डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म के इंसिडेंट्स के लिए काफ़ी रिसर्च की गई है और बाबा जी से एसोसिएटेड प्लेसेस और अकाउंट्स को स्टडी किया गया है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मेरे अकॉर्डिंग फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका मैसेज है। आजकल जब मूवीज़ मोस्टली इंटरटेनमेंट और स्पेक्टिकल पर डिपेंड करती हैं, हनुमान अंश एक सिंपल थॉट लेकर आती है। भक्ति सिर्फ भगवान का नाम लेने का नाम नहीं है बल्कि इंसान की सेवा करना भी भक्ति है और ये मैसेज फिल्म को मीनिंगफुल बना देता है। फिल्म की सिंप्लिसिटी भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें अननेसेसरी ग्लैमर या ओवर द टॉप प्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल और डिवोशनल सिनेमा पसंद करते हैं तो फिल्म का एटमॉस्फेयर आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेगा। यहीं पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। फिल्म परफेक्ट तो होती नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इसका स्लो पेस। कुछ जगहों में स्टोरी इतना स्लो मूव करती है कि नॉर्मल कमर्शियल ऑडियंस को बोर्डम फील हो सकता है। फिल्म की इन्फॉर्मेशन ने भी स्क्रीन प्ले के सिंगल ट्रैक मोमेंट की वजह से कुछ पोर्शन को बोरिंग फील होने की बात की है। दूसरी
दूसरा इशू ये है कि फ़िल्म का अपील काफ़ी स्पेसिफिक है। अगर आपको स्पिरिचुअली सेंट और डिवोशनल स्टोरीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फ़िल्म का पेस और प्रेजेंटेशन डिफ़िकल्ट लग सकता है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए कि ये मूवी किस तरह की है तो हनुमान अंश एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी के लिए नहीं बनी। अगर आपको एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और कमर्शियल मसाला चाहिए तो शायद ये फिल्म आपको स्लो लगेगी। लेकिन अगर आप कुछ डिवोशनल देखना चाहते हैं तो हाँ, ये मूवी आपको पसंद आएगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि आपको एक्शन, रोमांस या मसाला एंटरटेनमेंट की बजाय हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाती है। एक ऐसे शख्स की कहानी जो बचपन में अपनी माँ को खो देता है, फिर भगवान को ढूंढने के लिए अपना घर तक छोड़ देता है और अपनी इस तलाश के दौरान धीरे धीरे एक ऐसे संत में ट्रांसफॉर्म होता है जिसे दुनिया आज नीम करोली बाबा या महाराज जी के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे 2026 की डिवोशनल स्पिरिचुअल ड्रामा फिल्म हनुमान अंश का। तो क्या ये फिल्म सिर्फ भक्ति से जुड़े लोगों के लिए है या फिर एक नॉर्मल ऑडियंस भी इस कहानी को एंजॉय कर सकती है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या फिल्म नीम करोली बाबा की स्पिरिचुअल जर्नी को स्क्रीन पर इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाती है? चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की कहानी पर कि एक्चुअल में कहानी क्या है। फिल्म की कहानी हमें एक यंग बॉय लक्ष्मी नारायण से इंट्रोड्यूस करवाती है। लक्ष्मी की एक बॉय के रिलेटेड ये कहानी है। लक्ष्मी की ज़िंदगी बचपन में ही एक बड़े सदमे से गुजर जाती है जब उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है। माँ उसके लिए सिर्फ एक पेरेंट नहीं होती बल्कि उसकी पूरी दुनिया होती है। माँ के जाने के बाद लक्ष्मी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। उसके जहन में एक सवाल बार बार आता है, अगर भगवान है तो वो कहाँ है, और अगर वो भगवान को ढूंढ ले तो शायद वो अपनी माँ से भी दोबारा मिल सके। ये सोच लक्ष्मी को एक नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी से दूर लेकर जाती है। वो घर छोड़ देता है और भगवान की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। लक्ष्मी टेम्पल्स में जाता है, जंगलों में रहता है, रिवर्स के पास मेडिटेशन करता है, अलग अलग जगहों पर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से गुजरता है। एक पॉइंट पर वो एक वैष्णव टेम्पल तक पहुँचता है जहाँ महंत उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस करते हैं। लेकिन लक्ष्मी को दुनिया की इज्जत, कंफर्ट या प्रेज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका मकसद सिर्फ एक है, राम को पाना। और यहाँ फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना शुरू करती है। कभी कभी हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे होते हैं जबकि असली जर्नी हमारे अंदर चल रही होती है। लक्ष्मी की जर्नी भी इसी रियलाइजेशन की तरफ बढ़ती है। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लक्ष्मी का ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। वो सालों तक स्ट्रगल करता है। कभी फॉरेस्ट में मेडिटेशन करता है, कभी रिवर्स के पास वक्त गुजारता है और कभी लोगों से दूर रहकर अपनी अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। एक सीक्वेंस में उसके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में इतना एक्सट्रीम दिखाया जाता है कि गांव के बच्चे उसे पानी में डूबा हुआ समझ लेते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी वापस बाहर आता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। यहाँ से ऑडियंस को समझ आता है कि ये लड़का सिर्फ भगवान को ढूंढ नहीं रहा, ये खुद को भी डिस्कवर कर रहा है। और जैसे जैसे उसकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो होती है वैसे वैसे उसके आसपास लोग उसके एक्सपीरियंस को मिरेकल के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। फिल्म का रियल इमोशनल कोर लक्ष्मी का नीम करोली बाबा में ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ मूवी ये नहीं दिखाती कि बाबा जी सिर्फ मिरेकल करने वाले हैं, बल्कि फिल्म रैपिडली एक और चीज़ पर फोकस करती है, सेवा। भूखे को खाना देना, ज़रूरतमंद की मदद करना, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने अंदर से ईगो को ख़त्म करना। यही रीज़न है कि फ़िल्म का टाइटल हनुमान अंश रखा गया है। फिल्म बाबा जी को हनुमान भक्ति, राम नाम और सेल्फलेस सर्विसेज से कनेक्ट करती है। और डायरेक्टर ने भी फिल्म को ट्रेडिशनल हीरो विलन फार्मूला की जगह स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बनाया है। अब अगर बात करें एक्टिंग की तो सबसे पहले परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो फिल्म में शोभिना सत्या ने नीम करोली बाबा का सेंट्रल रोल प्ले किया है और ऑनेस्टली उनकी परफॉर्मेंस फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक है। उन्होंने कैरेक्टर को ओवर ड्रामेटिक बनाने की कोशिश नहीं की। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और ख़ास तौर पर उनकी साइलेंस वाली एक्टिंग कैरेक्टर के स्पिरिचुअल ऑरा को एस्टैब्लिश करती है। यंग महाराज जी के रोल में विहान शेट्जे भी अच्छा काम करते हैं। उनके कैरेक्टर के अंदर जो इनोसेंस, सैडनेस और स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी है वो स्क्रीन पर नेचुरली नजर आती है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। फिल्म का फोकस किसी एक सुपरस्टार के ग्लैमर पर नहीं बल्कि स्टोरी और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर पर है। डायरेक्टर विशाल ने फिल्म को एक नॉर्मल कमर्शियल बायोपिक बनाने की बजाय एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की है और ये अप्रोच कुछ जगहों पर काफ़ी इफेक्टिव भी होती है। फिल्म में कोई टिपिकल विलेन नहीं है, कोई अननेसेसरी एक्शन ट्रैक नहीं है, कोई ज़बरदस्त का रोमांटिक एंगल नहीं है। इंस्टेड कन्फ्लिक्ट कैरेक्टर के अंदर है। एक इंसान अपनी अटैचमेंट, ईगो और डिज़ायर को कैसे ओवरकम करता है। फिल्म
बेसिकली इसी जर्नी को एक्सप्लोर करती है। डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म के इंसिडेंट्स के लिए काफ़ी रिसर्च की गई है और बाबा जी से एसोसिएटेड प्लेसेस और अकाउंट्स को स्टडी किया गया है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मेरे अकॉर्डिंग फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका मैसेज है। आजकल जब मूवीज़ मोस्टली इंटरटेनमेंट और स्पेक्टिकल पर डिपेंड करती हैं, हनुमान अंश एक सिंपल थॉट लेकर आती है। भक्ति सिर्फ भगवान का नाम लेने का नाम नहीं है, बल्कि इंसान की सेवा करना भी भक्ति है, और ये मैसेज फिल्म को मीनिंगफुल बना देता है। फिल्म की सिंप्लिसिटी भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें अननेसेसरी ग्लैमर या ओवर द टॉप प्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल और डिवोशनल सिनेमा पसंद करते हैं तो फिल्म का एटमॉस्फेयर आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेगा। यहीं पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। फिल्म परफेक्ट तो होती नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इसका स्लो पेस। कुछ जगहों में स्टोरी इतना स्लो मूव करती है कि नॉर्मल कमर्शियल ऑडियंस को बोर्डम फील हो सकता है। फिल्म की इन्फॉर्मेशन ने भी स्क्रीन प्ले के सिंगल ट्रैक मोमेंट की वजह से कुछ पोर्शन को बोरिंग फील होने की बात की है। दूसरा इशू ये है कि फ़िल्म का अपील काफ़ी स्पेसिफिक है। अगर आपको स्पिरिचुअली सेंट और डिवोशनल स्टोरीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फिल्म का पेस और प्रेजेंटेशन डिफ़िकल्ट लग सकता है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए कि ये मूवी किस तरह की है तो हनुमान अंश एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी के लिए नहीं बनी। अगर आपको एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और कमर्शियल मसाला चाहिए तो शायद ये फिल्म आपको स्लो लगेगी। लेकिन अगर आप कुछ डिवोशनल देखना चाहते हैं तो हाँ, ये मूवी आपको पसंद आएगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। वेल तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि आपको एक्शन, रोमांस या मसाला एंटरटेनमेंट की बजाय हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाती है। एक ऐसी शख्स की कहानी जो बचपन में अपनी माँ को खो देता है, फिर भगवान को ढूंढने के लिए अपना घर तक छोड़ देता है और अपनी इस तलाश के दौरान धीरे धीरे एक ऐसे संत में ट्रांसफॉर्म होता है जिसे दुनिया आज नीम करोली बाबा या महाराज जी के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे 2026 की डिवोशनल स्पिरिचुअल ड्रामा फिल्म हनुमान अंश का। तो क्या ये फिल्म सिर्फ भक्ति से जुड़े लोगों के लिए है या फिर एक नॉर्मल ऑडियंस भी इस कहानी को एंजॉय कर सकती है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या फिल्म नीम करोली बाबा की स्पिरिचुअल जर्नी को स्क्रीन पर इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाती है? चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की कहानी पर कि एक्चुअल में कहानी क्या है। फिल्म की कहानी हमें एक यंग बॉय लक्ष्मी नारायण से इंट्रोड्यूस करवाती है। लक्ष्मी की बॉय के रिलेटेड ये कहानी है। लक्ष्मी की ज़िंदगी बचपन में ही एक बड़े सदमे से गुजर जाती है। जब उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है, माँ उसके लिए सिर्फ एक पेरेंट नहीं होती बल्कि उसकी पूरी दुनिया होती है। माँ के जाने के बाद लक्ष्मी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। उसके जहन में एक सवाल बार बार आता है, अगर भगवान है तो वो कहाँ है, और अगर वो भगवान को ढूंढ ले तो शायद वो अपनी माँ से भी दोबारा मिल सके। ये सोच लक्ष्मी को एक नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी से दूर लेकर जाती है। वो घर छोड़ देता है और भगवान की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। लक्ष्मी टेम्पल्स में जाता है, जंगलों में रहता है, रिवर्स के पास मेडिटेशन करता है, अलग अलग जगहों पर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से गुजरता है। एक पॉइंट पर वो एक वैष्णव टेम्पल तक पहुँचता है जहाँ महंत उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस करते हैं। लेकिन लक्ष्मी को दुनिया की इज्जत, कंफर्ट या प्रेज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका मकसद सिर्फ एक है, राम को पाना। और यहाँ फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना शुरू करती है। कभी कभी हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे होते हैं जबकि असली जर्नी हमारे अंदर चल रही होती है। लक्ष्मी की जर्नी भी इसी रियलाइजेशन की तरफ बढ़ती है। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लक्ष्मी का ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। वो सालों तक स्ट्रगल करता है। कभी फॉरेस्ट में मेडिटेशन करता है, कभी रिवर्स के पास वक्त गुजारता है और कभी लोगों से दूर रहकर अपनी अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। एक सीक्वेंस में उसके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में इतना एक्सट्रीम दिखाया जाता है कि गांव के बच्चे उसे पानी में डूबा हुआ समझ लेते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी वापस बाहर आता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। यहाँ से ऑडियंस को समझ आता है कि ये लड़का सिर्फ भगवान को ढूंढ नहीं रहा, ये खुद को भी डिस्कवर कर रहा है। और जैसे जैसे उसकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो होती है वैसे वैसे उसके आसपास लोग उसके एक्सपीरियंस को मिरेकल के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। फिल्म का रियल इमोशनल कोर लक्ष्मी का नीम करोली बाबा में ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ मूवी ये नहीं दिखाती कि बाबा जी सिर्फ मिरेकल करने वाले हैं, बल्कि फिल्म रैपिडली एक और चीज़ पर फोकस करती है, सेवा। भूखे को खाना देना, ज़रूरतमंद की मदद करना, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने अंदर से ईगो को ख़त्म करना। यही रीज़न है कि फ़िल्म का टाइटल हनुमान अंश रखा गया है। फिल्म बाबा जी को हनुमान भक्ति, राम नाम और सेल्फलेस सर्विसेज
से कनेक्ट करती है और डायरेक्टर ने भी फिल्म को ट्रेडिशनल हीरो विलन फार्मूला की जगह स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बनाया है। अब अगर बात करें एक्टिंग की तो सबसे पहले परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो फिल्म में शोभिना सत्या ने नीम करोली बाबा का सेंट्रल रोल प्ले किया है और ऑनेस्टली उनकी परफॉर्मेंस फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक है। उन्होंने कैरेक्टर को ओवर ड्रामेटिक बनाने की कोशिश नहीं की। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और ख़ास तौर पर उनकी साइलेंस वाली एक्टिंग कैरेक्टर के स्पिरिचुअल ऑरा को एस्टैब्लिश करती है। यंग महाराज जी के रोल में विहान शेट्जे भी अच्छा काम करते हैं। उनके कैरेक्टर के अंदर जो इनोसेंस, सैडनेस और स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी है वो स्क्रीन पर नेचुरली नज़र आती है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। फिल्म का फोकस किसी एक सुपरस्टार के ग्लैमर पर नहीं बल्कि स्टोरी और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर पर है। डायरेक्टर विशाल ने फिल्म को एक नॉर्मल कमर्शियल बायोपिक बनाने की बजाय एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की है और ये अप्रोच कुछ जगहों पर काफ़ी इफेक्टिव भी होती है। फिल्म में कोई टिपिकल विलेन नहीं है, कोई अननेसेसरी एक्शन ट्रैक नहीं है, कोई ज़बरदस्त का रोमांटिक एंगल नहीं है। इंस्टेड कन्फ्लिक्ट कैरेक्टर के अंदर है। एक इंसान अपनी अटैचमेंट, ईगो और डिज़ायर को कैसे ओवरकम करता है, फिल्म बेसिकली इसी जर्नी को एक्सप्लोर करती है। डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म के इंसिडेंट्स के लिए काफ़ी रिसर्च की गई है और बाबा जी से एसोसिएटेड प्लेसेस और अकाउंट्स को स्टडी किया गया है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मेरे अकॉर्डिंग फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका मैसेज है। आजकल जब मूवीज़ मोस्टली इंटरटेनमेंट और स्पेक्टिकल पर डिपेंड करती हैं, हनुमान अंश एक सिंपल थॉट लेकर आती है। भक्ति सिर्फ भगवान का नाम लेने का नाम नहीं है बल्कि इंसान की सेवा करना भी भक्ति है और ये मैसेज फिल्म को मीनिंगफुल बना देता है। फिल्म की सिंप्लिसिटी भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें अननेसेसरी ग्लैमर या ओवर द टॉप प्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल और डिवोशनल सिनेमा पसंद करते हैं तो फिल्म का एटमॉस्फेयर आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेगा। यहीं पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। फिल्म परफेक्ट तो होती नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इसका स्लो पेस। कुछ जगहों में स्टोरी इतना स्लो मूव करती है कि नॉर्मल कमर्शियल ऑडियंस को बोर्डम फील हो सकता है। फिल्म की इन्फॉर्मेशन ने भी स्क्रीन प्ले के सिंगल ट्रैक मोमेंट की वजह से कुछ पोर्शन को बोरिंग फील होने की बात की है। दूसरा इशू ये है कि फ़िल्म का अपील काफ़ी स्पेसिफिक है। अगर आपको स्पिरिचुअली सेंट और डिवोशनल स्टोरीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फिल्म का पेस और प्रेजेंटेशन डिफ़िकल्ट लग सकता है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए कि ये मूवी किस तरह की है तो हनुमान अंश एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी के लिए नहीं बनी। अगर आपको एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और कमर्शियल मसाला चाहिए तो शायद ये फिल्म आपको स्लो लगेगी। लेकिन अगर आप कुछ डिवोशनल देखना चाहते हैं तो हाँ, ये मूवी आपको पसंद आएगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। वेल तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि आपको एक्शन, रोमांस या मसाला एंटरटेनमेंट की बजाय हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाती है। एक ऐसे शख्स की कहानी जो बचपन में अपनी माँ को खो देता है। पॉजिटिव पॉइंट है इसमें अननेसेसरी ग्लैमर या ओवर द टॉप प्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल और डिवोशनल सिनेमा पसंद करते हैं तो फिल्म का एटमॉस्फेयर आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेगा। यहीं पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। फिल्म परफेक्ट तो होती नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इसका स्लो पेस। कुछ जगहों में स्टोरी इतना स्लो मूव करती है कि नॉर्मल कमर्शियल ऑडियंस को बोर्डम फील हो सकता है। फिल्म की इन्फॉर्मेशन ने भी स्क्रीन प्ले के सिंगल ट्रैक मोमेंट की वजह से कुछ पोर्शन को बोरिंग फील होने की बात की है। दूसरा इशू ये है कि फ़िल्म का अपील काफ़ी स्पेसिफिक है। अगर आपको स्पिरिचुअली सेंट और डिवोशनल स्टोरीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फिल्म का पेस और प्रेजेंटेशन डिफ़िकल्ट लग सकता है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए कि ये मूवी किस तरह की है तो हनुमान अंश एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी के लिए नहीं बनी। अगर आपको एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और कमर्शियल मसाला चाहिए तो शायद ये फिल्म आपको स्लो लगेगी। लेकिन अगर आप कुछ डिवोशनल देखना चाहते हैं तो हाँ, ये मूवी आपको पसंद आएगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा।